बिफोर स्टार्टिंग मैं हर सेशन में आपसे कुछ 2-3 चीजें आपको बोलता हूँ जो आपको करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर डिस्ट्रैक्शन मोड में, आपके पीछे टीवी चल रहा है, आपके अगल बगल बच्चे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस डिस्ट्रैक्शन मोड से बाहर आ जाइए, छत पे चले जाइए या फिर एक अकेले शांत जगह पे चल जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है आपको उसमें लिखने की जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ सकती है एंड आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। सो डिस्ट्रैक्शन मोड से बाहर चले जाओ। दूसरा, पेन एंड पेपर के साथ नहीं बैठे हो तो मेरी ट्रेनिंग में आने का कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका। मेक श्योर आप पेन एंड पेपर और डायरी या जो भी लेके बैठे हो, आप उसको सही से मेंटेन कीजिए। ओके, सो वी स्टार्टिंग आवर टुडे सेशन, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आई नो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सभी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उस चीज का। एंड अगर देखा जाए तो सेल्स कहीं ना कहीं कन्वर्ट होती है कॉल पे। एज ए सेड, मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी कही थी कि सेल जो होती है वो मैसेज पे क्लोज नहीं होती। 1% चांस है कि मैसेज पे क्लोज हो जाए, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो सेल्स होती है वो हमेशा कॉल पे क्लोज होती है। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैसेज पे बात करना है, फिर अमन उपाध्याय सर ने आपको बताया था कि कॉल पे किस तरीके से बात करना है। नाउ द क्वेश्चन इज सर, ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है उसके पीछे की, बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। सेशन थोड़ा सा ज्यादा लंबा चल सकता है, 9:20 या 9:25 तक चल सकता है। सो डोंट वरी, टाइम ब्लॉक करके रखिएगा। ओके, सो ये 5 चीजें आज के ट्रेनिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही मेहनत से बनाई। सो गाइस, इसको पूरे अटेंशन के साथ देखना है एंड हाँ, अप्लाई जरूर करना। नंबर 1, हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्शंस को पहले हम समझेंगे होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने माइंड में ऑब्जेक्शन की कोई एक अलग ही इमेज दे रखी है जो कि ठीक भी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। दूसरा, आपके पास जब प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन फेंकता है, चाहे वो मैसेज पे हो चाहे कॉल पे हो, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं, वो डिस्कस करेंगे। तीसरा, प्रोस्पेक्ट जो सामने वाली लीड है वो ऑब्जेक्शन फेंकती क्यों है, कितने रीजन है उसके, क्या है, उसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये सेशन में सीखोगे कि कैसे सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंक क्यों रहा है, दैट्स ऑल। चौथा, आप सीखोगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। हर बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज नहीं पता, स्टे ट्यून्ड इन द ट्रेनिंग। आने वाले कुछ समय बाद मैं आपको इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है और इसका बिजनेस में आप कैसे फायदा उठा सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। यस, यू हर्ड इट राइट। 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा कि आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आए, पापा मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है, भाई मना कर रहा है, ये है वो है, इसने कर दिया उसने कर दिया, आप इन 4 स्टेप्स को अप्लाई कीजिए, उससे आपका ऑब्जेक्शन हो जाएगा सॉल्व पूरी तरीके से। क्योंकि आई नो इससे पहले भी काफी सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ट्रेनिंग दी है, बट एक सीरीज में नहीं दी है, कुछ टेक्निक्स शेयर नहीं की है, कुछ स्टेप्स नहीं थे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरी ट्रेनिंग में हो एंड आई वांट यू टू बी अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल की तरह वो स्टेप्स यूज करेंगे। सो ये 5 चीजें आज की ट्रेनिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, ओपन हो जाना, दिमाग को खोलना, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कम साइकोलॉजी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज ऑल अबाउट सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट है उसके दिमाग को पढ़ना और उसका जवाब देना। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा कोई गर्ल या बॉय है जो मेरी इस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा, नो डाउट मैं इस अपनी लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा, मैं कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा। एंड नंबर 2, इस ट्रेनिंग सेशन के खत्म होने के बाद यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, तो अगर आपके टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इवन मैं दोबारा फोन से लॉग इन कर रहा था तो 500 लोग फुल हो चुके थे, मतलब कि जो ट्रेनर है उसी को एंट्री नहीं मिल रही, मैं बार बार ट्राई करता गया। ओके, सो आई होप आप सभी लोग रेडी हो, तो एक बार अगेन टाइप कर दो रेडी, जिससे मैं पहले टॉपिक को टच कर पाऊं। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट सेक्शन, जस्ट टाइप रेडी फास्ट। That's great. Okay, so we're starting now at the very first topic, that is understanding objection. दिमाग को थोड़ा खोलना, दिमाग में जो भी कचरा घुसा है उसको साइड कर लेना। सेशन में फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा साइकोलॉजिकल चलेगा। दैट्स इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। आपको जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है ना, मैसेज या कॉल पे, आप डर जाते हो, आपको लगता है ये मुझे सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है। इट सिंपली मीन्स कि सामने वाला आपसे और इंफॉर्मेशन चाहता है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके थोड़ा दिमाग को, माइंडसेट को चेंज करेगा ऑब्जेक्शन के खिलाफ। ऑब्जेक्शन कोई रिजेक्शन नहीं है, सिंपली वो आपसे और इंफॉर्मेशन मांग रहा है। फॉर इंस्टेंस, आई होप आप सभी को कहीं ना कहीं से कॉल आते हो, सर्विस सेंटर से या क्रेडिट कार्ड से, आपको बोलते होंगे कि सर ये कार्ड ले लो, ये बनवा लो, तो आप सिंपली कॉल कट कर देते हो। आप सिंपली कॉल कट कर देते हो। कस्टमर केयर का कॉल आता है कि आपके नंबर पे रिचार्ज खत्म हो गया, इतने का करवा लीजिए, इतने का, आप सिंपली कॉल कट कर देते हो। दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन। आप सभी लोग करते होंगे, आप सभी, आई मेक श्योर 100% कि आप सभी को कभी ना कभी कुछ कॉल ऐसे आए होंगे कि आप उनको पूरा भी नहीं सुनते, आप कट कर देते हो। वो होता है रिजेक्शन, वो होता है रिजेक्शन। लेकिन ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन बिल्कुल भी मत मानना।
ऑब्जेक्शन, ओ फॉर ऑब्जेक्शन, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। ऑब्जेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, क्या? सामने वाला आपसे और इंफॉर्मेशन चाहता है। सामने वाले को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर की तो वो कहता है भाई क्या ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है? ये एक ऑब्जेक्शन उसने मांगा कि भाई ये कंपनी क्या गवर्नमेंट सर्टिफाइड है कंपनी? अब आपको डरना नहीं है, ये वो कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है आपको, वो और इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपकी कंपनी के लिए। सो दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट। अगर आपको सेल्स में, लीड्स गुरु में ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे ना, तो भाई आपकी सेल्स भी नहीं आ रही, क्योंकि आप जरा ट्रैक करना अपनी एक्टिविटीज को। अगर आपको ऑब्जेक्शन ही नहीं आ रहे तो सेल्स भी नहीं आ रही, जिसको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसको सेल्स आ रही है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो आपसे अपने माइंड में ये प्रोग्राम कर लो कि ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है, सिंपली सामने वाला हमसे और इंफॉर्मेशन चाहता है। कितने लोगों को क्लियर हो गया? टाइप डन इन द चैट सेक्शन। ये स्लाइड, ये पेज कितने लोगों को क्लियर हो गया? टाइप डन। कि ऑब्जेक्शन आ रहा है यानी अच्छी बात है, ऑब्जेक्शन आ रहा है मतलब सामने वाला पॉजिटिव है, ऑब्जेक्शन आ रहा है मतलब वो और चीजें मांग रहे हैं हमसे। टाइप डन, टाइप डन। अगर ये स्क्रीन क्लियर है आपको, ये चैट क्लियर है, ये पेज जो मैं शो कर रहा हूँ क्लियर है आपको, डन डन। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई वांट एवरीवन रिस्पॉन्स। सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे तभी मजा आएगा मुझे भी, ठीक है? थोड़ा मुझे भी मोटिव मिलेगा आप सभी को देख के। ओके, सो ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है, आप ये माइंड से अपना पूरा निकाल दो। सिंपल क्या है, सामने वाला हमसे ऑब्जेक्शन और इंफॉर्मेशन मांग रहा है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाट्स कम्स इन योर माइंड व्हेन यू रिसीव ऑब्जेक्शन। मतलब कि जब आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, तो आपका माइंड कैसे कैसे रिएक्ट करता है वो मैं आपको थोड़ा डीप में बताने वाला हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शंस के आंसर मैं बहुत कम ही दूंगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का रूट कॉज जो है ना, मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको ये बता दूंगा कि एक बिल्डिंग का जो बेस होता है उसको कैसे मजबूत किया जाए, ताकि आप ऊपर उसके बिल्डिंग 10 बिल्डिंग खड़ी करो या 20 बिल्डिंग खड़ी करो, वो गिरने नहीं वाली। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा बेस कैसे मजबूत करना है, ना कि बिल्डिंग कैसे ऊपर की बनानी है। सो हैव पेशेंस, दिमाग को थोड़ा ओपन कर लो, ये स्क्रीन पे थोड़ा ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती है, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है। आपके पास जब भी कोई ऑब्जेक्शन फेंकता है ना, तो आपका माइंड कैसे कैसे रिएक्ट करता है, आप क्या क्या सोचते हो ना, वो मैंने स्लाइड में बता रखी है। नंबर 1 दैट इज एंजाइटी। आपको जब भी कोई ऑब्जेक्शन फेंकता है ना, तो आप घबरा जाते हो कि यार ये तो मेरे अप्लाई ने मुझे बताया ही नहीं, ऑब्जेक्शन आता है यार, मैं इसका क्या जवाब दूं, मुझे तो स्पॉन्सर जी ने बताया ही नहीं है यार, ये कैसे कैसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। आप घबरा जाते हो। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? टाइप मी, कि जब भी आपके साथ ऑब्जेक्शन आते हैं ना, थोड़ा बहुत घबरा जाते हो। आप नहीं चाहते कि ऑब्जेक्शन आए ना, आप चाहते हो कि सीधा सेल्स क्लोज हो जाए। मी कर दो टाइप जस्ट। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग हैं, 50 प्लस मैसेज, 100 प्लस मैसेजेस आ चुके हैं कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्शन आता है आप घबरा जाते हो। ये आपका माइंड रिएक्ट कर रहा है जब आपके पास ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। यार ये कैसा ऑब्जेक्शन फेंक दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं था ये ऑब्जेक्शंस आते हैं, ये तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया ही नहीं था। और यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप अपने स्पॉन्सर की हेल्प लेते हो कि सर मैंने ना इन दो जनों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई है, तो आप थोड़ा उनसे कॉल पे बात कर लो। इवन मेरे टीम के भी लोगों ने शुरुआत में जब बिजनेस शुरू किया तो वो एंजाइटी फील करते थे, वो मुझसे बात करवाते थे। उनके पास नॉलेज नहीं थी, मानता हूँ शुरू में नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो अपलाइन से बात करवाते, अपने स्पॉन्सर से बात करवाते। क्यों? क्योंकि वो घबराए हुए होते बेचारे, एंजाइटी। नंबर 2 फियर। आप डर जाते हो जब आपके पास ऑब्जेक्शन आता है। आपसे पूछता है आपने कितना कमा लिया, आप डर जाते हो। आपसे पूछता है वो कि भाई मैं पैसे वैसे नहीं लगा सकता, आप डर जाते हो। आप सोचते हो कि यार मेरी सेल चलेगी, बताओ। ऑल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल जो है ना, वो एक बार में कन्वर्ट नहीं होती, वो 4 से 5 बार एटलीस्ट फॉलो अप मांगती है। ध्यान से सुने, इस बात को नोट करने वाली चीज है कि सेल्स एक बार में क्लोज नहीं होती। एटलीस्ट एक सेल आपकी 4 से 5 बार फॉलो अप मांगती है। फॉलो अप कुछ भी हो सकता है, मैसेजेस भेज रहे हो 5 बार, कॉल कर रहे हो 5 बार, आपका स्टेटस देख रहा है 5 बार, दैट्स ऑल। नंबर 2 फियर। आप डरने लग जाते हो। आपके पास ऑब्जेक्शन आता है, आप अंदर अंदर घबराने लग जाते हो कि इसका जवाब मैं क्या दूं, मेरे पास तो जवाब ही नहीं है। वो पूछता है आपने कितना कमाया, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप घबराने लगते हो, आप डर जाते हो, सिंपली फॉर्म में डर जाते हो। और आप क्या करते हो, या तो उसका मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करते हो, या उसकी बातों को कहीं और घुमा देते हो। होता है। गाइस मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, जिसका भी वॉइस अगर लग रहा है ब्रेक हो रही है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप एक बार अपना जो डेटा है ऑन करके ऑफ कर लीजिए, एक बार कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, फियर दूसरा पॉइंट। तीसरा, कंफ्यूज। आपके पास ऑब्जेक्शन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका जवाब क्या दूं। आपका हाथ है ना सर पे खुजली करने लग जाता है, आप अपने सर खुजलाने लग जाते हो कि यार इसका आंसर क्या करूं। कंफ्यूज। दिमाग काम करना ही बंद कर देता है आपका कि कैसा सवाल पूछना है इसने यार, कैसा ये जवाब दूं इसका मैं। वो पूछता है कि भाई तेरे पास कोई तेरी कंपनी के पास कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है क्या? तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार मुझे तो पता ही नहीं मेरी कंपनी के पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैं क्या शेयर करूं इसको।
आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है जब आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं। पॉइंट नंबर 4, डाउट। आप डाउट करने लग जाते हो। सर इज माय वॉइस ऑडिबल? क्योंकि काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। अजय सर, एक्चुअली बीच में कहीं ब्रेक हो रही है अजय लेकिन। सर कैन यू? हेलो। सर अब ठीक है? अब ठीक है सर? इट्स ओके, इट्स ओके। सर मेरी मेरी वॉइस ठीक है, अब ऑडिबल है? मेरी वॉइस आ रही है सर आपको? मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस सर, हेलो। आपकी वॉइस आ रही है मुझे। या नहीं, आपकी सर वॉइस आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है ऑडिबल है। मुझे। मेरी सर ऑडिबल है पूरी तरीके से? यस यस, आपकी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। पॉइंट नंबर 4, दैट इज डाउट। आप डाउट करने लग जाते हो अपने ऊपर कि कहीं मैंने लीड स्क्रू ज्वाइन करके गलती तो नहीं कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जितने भी लोग हैं ना उनमें से 5 से 10 लोगों ने ये जरूर फेस किया है। वो अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। उनके पास ऑब्जेक्शन आते हैं कि भाई मेरे पापा मना कर रहे हैं। तो आप बोलते हो कि यार मैं कैसे बिजनेस में आ गया यार, ये ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मुझे तो स्पॉन्सर ने बताया था कि आप 1 महीने में इतना इतना अर्न कर लोगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये सोचते हैं, लेकिन आप ये मिथ तोड़ दो अपना। डाउट में आ जाते हैं लोग कि मैं क्यों कर रहा हूँ बिजनेस, मुझे छोड़ देना चाहिए, ये ऐसे ऑब्जेक्शन मैं हैंडल नहीं कर सकता। वो अपने ऊपर शक लग जाते हैं कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझे लीड्स गुरु नहीं करनी। ये उस तरह के लोग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, मुझसे कोई भी क्वेश्चंस ना पूछे। एंड सेशन में 5 से 10 मिनट हम कोई Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी चैट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, बस आप रिस्पॉन्स कीजिए हाँ या ना लिख के, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया। उन लोगों को डाउट होने लग जाता है, डाउट होता है अपने ऊपर। 5वां, इमेज बैशिंग। अगर ये वर्ड नहीं पता आपको, इमेज बैशिंग मतलब ये मुझे ऑब्जेक्शन दे रहा है, कहीं मैंने इसका जवाब दिया, कहीं मेरी इमेज ना खराब हो जाए, कहीं मेरी जो मार्केट में वैल्यू बची है वो ना खराब हो जाए। मैं अपने दोस्त को लीड्स गुरु ज्वाइन करवाना चाहती हूँ, उसने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, कहीं मैं उसका आंसर करूँ तो मेरी इमेज ना खराब हो जाए। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। आपके मन में आता होगा 500 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, 20 से 30 ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे जब भी आपको ऑब्जेक्शन आता होगा कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मैं तो बड़े घर की हूँ, मैं इसका ऑब्जेक्शन हैंडल करूंगी तो हटना, मैं ऐसे थोड़ी ना हूँ। अपने ईगो को बीच में ले आते हैं, इमेज बैशिंग हो जाती है उनकी। ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, ये वो सिनेरियो बता रहा हूँ जब आपके सामने ऑब्जेक्शन आते हैं तो आपका माइंड कैसे कैसे रिएक्ट करता है। पॉइंट नंबर 6, टू मच हार्ड वर्क। यहाँ पे क्या करते हैं ना, लोग क्विट करने लग जाते हैं कि सर मेरे से अपने स्पॉन्सर को कॉल करते हैं, सर मैं नहीं कर रहा बिजनेस, मुझे इतना ऑब्जेक्शन आ रहा है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। बेशक सीखने के बजाय वो क्विट करना ज्यादा पसंद करते हैं कि इसमें बहुत मेहनत है, मैं नहीं कॉल पे बात कर सकता, मैं नहीं डेली मैसेज कर सकता, मैं नहीं टीम ट्रेनिंग अटेंड कर सकता, मुझे बहुत काम होते हैं। ये उस तरह के लोग होते हैं कि सर बहुत सारा हार्ड वर्क इसमें मुझसे नहीं होगा। तो ये 6 पॉइंट है जो साइकोलॉजिकल मुझे समझ में आया कि जब भी आपके मन में कोई ऑब्जेक्शन आता है, सामने वाला फेंकता ऑब्जेक्शन, तो आप आउट हो जाते हो और आपका माइंड इन 6 तरीकों से रिएक्ट करता है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? इज इट ट्रू और फॉल्स? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। Is it true or false? Is it true or false? Let me know fast. True, absolutely true. आप मुझे झुठला भी नहीं सकते। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मोर देन 500 लोग हैं, एंड आई नो यूट्यूब पे भी 100 200 300 लोग होंगे। आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कॉपी और पेन पे एक रेटिंग दीजिए कि आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। 1 से लेकर 10 तक आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 10 यानी कि आप मास्टर बन चुके हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। 10 में से 7 या 8, सर कहीं ना कहीं मैं कुछ ऑब्जेक्शन के आंसर नहीं दे पाता हूँ। 4 से 5, मतलब कि सर मुझे डर लगता है ऑब्जेक्शन से, मैं कैसे हैंडल करूँ, मुझे सिखाओ। 1 या 2, मतलब कि आपकी पूरी की पूरी आप डर जाते हो, ऑब्जेक्शन को हैंडल ही नहीं करते। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, अपना मुझे स्कोर बताइए कि आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में कितने मास्टर हैं। Okay, some Paruli Singh 10 out of 10. That's great. Anjali Singh 4. Jasveer is saying 8 to 9. Priyanshu Singh 10, 8, 7. That's great. 5, 1. Okay, 2, 3, 5. Someone is saying 50. सिद्धार्थ आप 50 टाइप कर रहे हो तो आप सेशन को यहाँ पे बंद करके जा सकते हो अगर आपको सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इवन आई एम नॉट परफेक्ट इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैं भी अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग नहीं देता, मैं भी अपने आप को 9 रेटिंग देता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में।
बट दैट्स ग्रेट, आपको कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नुकसान दे सकता है। सो दैट्स ग्रेट, काफी सारे लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया। इस नंबर को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका आंसर 1 से लेकर 5 के बीच है तो अगले 1 महीने के अंदर जो मैं ट्रेनिंग में आपको सिखाऊंगा उसको अप्लाई करके कितना रिजल्ट आता है, तब जाके आप अपने रेटिंग को कंपेयर कीजिएगा। दैट्स ग्रेट, लव यू ऑल, बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिया आपने। एक भी आंसर आया, 10 भी आंसर आया, सारे नंबर्स के आंसर आए। तो मैं चाहता हूँ, आई होप आपने अपने आप को रेटिंग दे दी होगी कि मैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में अपने आप को कितना रेट देता हूँ, मैं कितना सक्षम समझता हूँ अपने आप को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया आपको। प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन, आप सीखेंगे साइकोलॉजी। कितने लोग मेरे साथ सेम पेज पे, टाइप सेम पेज, कितने लोग मेरे साथ सेम पेज पे, टाइप सेम पेज। आपको अगर मजा आ रहा है समझने में, सीखने में, जस्ट टाइप सेम पेज। जस्ट टाइप सेम पेज अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है प्लस आपको चीजें समझ में आ रही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अब थोड़ा चलते हैं साइकोलॉजी की तरफ, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा नहीं हो कि मैं आपको सिर्फ टेक्निक सिखा के चला जाऊं कि भाई तुम्हें, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको 4 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। मैं सीधा सीधा वो 4 स्टेप भी बता सकता था, लेकिन मैंने उससे पहले मैं चाहता हूँ आपका बेस मजबूत हो जाए, आपका दिमाग मजबूत हो जाए, आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे जितने भी ऑब्जेक्शन है आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि सामने वाला जो लीड है, बंदा है, ये गर्ल है, ये प्रोस्पेक्ट है, ये ऑब्जेक्शन फेक क्यों रही है हमारे पास, फेक क्यों रहा है ये बंदा हमारे पास। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड बिलीफ। बिलीफ मतलब समझते हो, बिलीफ का मैं थोड़ा मतलब समझाता हूँ। आप दुनिया को किस तरीके से देखते हो, आप दुनिया को किस तरीके से मान बैठे हो, आप सामने वाली जो चीज है आपके सामने उसको किस तरीके से मान बैठे हो, दैट इज कॉल्ड बिलीफ। यानी कि आप सभी को पता है कि लीड्स गुरु से अच्छी इनकम की जा सकती है, द आंसर इज यस। आप सभी को पता है लीड्स गुरु से अच्छे अच्छे सोशल मीडिया के स्किल सीखे जा सकते हैं, द आंसर इज यस। आप सभी को पता है कि लीड्स गुरु में अपनी सोशल स्किल्स, पीपल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, द आंसर इज यस। लेकिन क्या आपके प्रोस्पेक्ट को पता है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। आप इतनी चीजें पता है कि लीड्स गुरु आपके लिए ये कर सकता है, क्या सामने वाले प्रोस्पेक्ट को पता है? सामने वाले प्रोस्पेक्ट को पता है कि हाँ मेरी जिंदगी बदल जाएगी? पता है? लेट मी नो। नो 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 नो, ओ माय गॉड, नो। लिमिटेड बिलीफ, सामने वाले के दिमाग में है ही नहीं कि यार बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को नहीं पता कि इसमें इतने की इन्वेस्टमेंट है, इतना का रिटर्न आ सकता है। सामने वाले को नहीं पता कि वो कोर्स में क्या क्या सीखने वाला है। सामने वाले को नहीं पता कि क्या क्या ट्रेनिंग्स होती हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड बिलीफ। और ये उसकी गलती नहीं है, उसके बचपन से प्रोग्राम ही ऐसी की गई है, और ये पहला रीजन है जिसकी वजह से सामने वाला ऑब्जेक्शन थ्रो करता है। वो बोलता है ना कि भाई भाई मैं बिना कोर्स के ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? ऑब्जेक्शन आता है, भाई क्या बिना कोर्स परचेस किए अर्निंग नहीं कर सकते क्या? लिमिटेड बिलीफ। भाई क्या बिना सीखे अर्निंग नहीं कर सकते क्या? लिमिटेड बिलीफ। भाई मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि मैं कैसे अर्निंग शुरू कर सकता हूँ? लिमिटेड बिलीफ। होप आपको समझ में आ रहा होगा पहला पॉइंट कि सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों फेंकता है, क्योंकि उसका बिलीफ कुछ और है, आपका बिलीफ कुछ और है। आपकी बिलीफ और उसके बीच उसकी बिलीफ है, उसमें लड़ाई हो रही होती है। पॉइंट नंबर 2, बैड प्रोस्पेक्टिंग। 500 में से 100 लोग ऐसे जो यहाँ पे बैड प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और उनको जब ऑब्जेक्शन आते हैं तो या तो वो क्विट कर देते हैं या उनकी सेल्स नहीं निकलती। फिर वो मैसेज करते हैं सर 3 महीने हो गए सेल्स नहीं निकल रही, 1 हफ्ता हो गया सेल्स नहीं निकल रही। बैड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आप सामने वाले को सीधा डीएम मार देते हो कि इफ यू माय नेम इज ये, मैं ये करता हूँ, अगर आपको ये चीजें सीखनी है, इतना कमाना है, मुझे डायरेक्ट मैसेज करो व्हाट्सएप पे, ये करो। प्रोस्पेक्टिंग मतलब सामने वाले से किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका बात करने का तरीका थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, गलत होता है, तभी सामने वाला ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन फेंकता है कि तुमने कितना कमा लिया, अच्छा ये तुम्हारे स्पॉन्सर ने कितना कमा लिया, अच्छा ये, और तुम्हारी कंपनी बताओ कितनी पुरानी है, कितने का टर्नओवर है, तुम ये बताओ वो बताओ वो बताओ। बैड प्रोस्पेक्टिंग, आपने सही तरीके से उससे बात नहीं की। आई होप पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर कि सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों फेंकता है। ये 2 रीजन है। पॉइंट नंबर 3, बैड एक्सपीरियंस। एक्सेप्ट करो इस चीज को कि सामने वाला कभी ना कभी किसी ना किसी बिजनेस में पैसा लगा के डूब चुका है, उसका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, बिजनेस के लिए उसका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। ये ऑनलाइन जितने भी पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं उसका एक्सपीरियंस खराब है मेरे भाई।
हो सकता है उसने इससे पहले किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके पैसे डूब गए हो सकता है कि इससे पहले उसने ऐसे किसी इंसान पे भरोसा करके उससे 3,000 रुपए ट्रांसफर कर दियो और वो लेके भाग गया हो या उसे ब्लॉक कर दिया, उसका एक्सपीरियंस खराब होता है, तभी वो आपको ऑब्जेक्शन फेंकता है। तो ये 3 मैंने आपको साइकोलॉजिकल हैक्स बताई। ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है सामने वाला इंसान, इन तीनों चीजों को आपको एक्सेप्ट करना है, उससे लड़ना नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सामने वाला बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसे सुनाना चालू कर देते हो, क्यों पैसे नहीं है, इतनी पढ़ाई की, इतने कॉलेज में लगाए, अभी भी तू कमाने के लायक नहीं हुआ, ये ब्ला 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 समथिंग। ये नहीं करना आपको। सामने वाला यार ऑब्जेक्शन फेंक रहा है तो कम से कम ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्यों फेंक रहा है। उसका बिलीफ नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग आपने खराब की है, या फिर उसका एक्सपीरियंस खराब है। जस्ट लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, एब्सोल्युटली यस। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने साइकोलॉजिकल चीजें बताई कि ऑब्जेक्शन को जब आता है तो उसको ऑब्जेक्शन फेंकने के पीछे का क्या कारण होता है? टाइप यस इन द चैट सेक्शन, जस्ट टाइप यस। दैट्स ग्रेट। आई होप आप सभी पॉइंट को नोट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को डीप में नहीं बता सकता, मैं बता सकता हूँ लेकिन टाइम की हमारे समय इजाजत नहीं देता है हमें, तो हमें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आई एम मूविंग फर्दर। सर बैड प्रोस्पेक्टिंग रिपीट करो। बैड प्रोस्पेक्टिंग मतलब हो सकता है कि आपने सामने वाले को तुरंत प्रोडक्ट पिच कर दिया हो बिना उससे रिलेशन बनाए, तो ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। हो सकता है सामने वाले से आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हो, तब भी ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। हो सकता है सामने वाले से आप लड़ बैठे हो, तो ऑब्जेक्शन फेंक सकता है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब सामने वाले से बात करने का तरीका गलत गलत है आपका, तो ये भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो 3 ये बिलीफ है, तभी आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा हो, इन तीनों में से एक है वो। सामने वाला कहता है कि भाई मैं सेल से नहीं कर पाऊंगा, किसमें आता है? पहला पॉइंट में, बिलीफ कमजोर है उसका। सामने वाला कहता है मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, यानी कि उसका एक्सपीरियंस बेकार है, कहीं ना कहीं उसने पापा से पैसा लेके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए थे जो उसको डूब गए। तो ये 3 चीजें आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी, एंड यू ऑलरेडी सेड क्लियर। लेट्स मूव फर्दर। यस, इम्पोर्टेंट, थोड़ा ध्यान यहाँ पे लगा लो। दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज, क्या ये लॉ ऑफ एवरेज है क्या? सिंपली बताऊं, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए करते हुए सुना होगा कि आप 10 में से लोगों से बात करते हो तो 10 में से कितने कन्वर्ट होते हैं? आप बोलते हो 4, 5, 2, 3। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। आप कितने को प्लान दिखा रहे हो, कितने प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कितने क्लोज हो रहे हैं, ये एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। यानी कि आपने 10 लोगों से बात की है, फॉर एग्जाम्पल अपने आपके पास 10 लीड आई है, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, 10 लीड आई है, 10 को आप बोलते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, क्या 10 के 10 मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे? लेट मी नो फास्ट। क्या 10 के 10 मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे फास्ट? आंसर इज नो। 10 में से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 6 लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, क्या 6 लोग व्हाट्सएप पे जो आते हैं आप उनको वीडियो भेजते हो, क्या 6 में से 6 लोग वो वीडियो को देखते हैं? लेट मी नो फास्ट। नो, 6 में से 6 लोग नहीं देखते हैं, 6 में से 3 लोग देखते हैं वीडियो। अब एक बात बताओ, क्या जो 3 बंदे हैं वो वीडियो देखते हैं, क्या तीनों के तीनों बिजनेस शुरू कर लेते हैं? द आंसर इज नो। एक बंदा बिजनेस शुरू कर लेता है, करता है नहीं करना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 3 तरह के प्रोस्पेक्ट। ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। कितने को तुम व्हाट्सएप पे बुला रहे हो, कितने को तुम प्लान दिखा रहे हो, कितने क्लोज हो रहे हैं, कितने फॉलोअप में जा रहे हैं। आप एक अपना लॉ ऑफ एवरेज बनाइए। अगर आपको लगता है कि मैं 10 में से 1 सेल निकाल पाती हूँ, तो आप ट्राई कीजिए 100 प्लान दिखाने की। 100 प्लान दिखाइएगा, दिखाओगे तो तब 10 सेल निकलेगी। 1000 प्लान दिखाओ तब जाके 100 सेल निकलेगी। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप महीने का 15,000 रुपए कमाना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करो, 100 लोगों को प्लान दो, 10 लोगों हाँ करेंगे, 10 इंटू 1500 दैट इज 15,000। क्लियर कट। आप टारगेट बनाते हो सर मुझे महीने का 30,000 कमाना है, 200 लोगों को प्लान दो ना भाई, 200 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओ, 200 में से अगर 20 सेल भी निकल जाएगी 10%, तो 1500 इंटू 20 कर दो, दैट इज 30,000। सिंपल। नाउ अब समझते हैं कि लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ एवरेज ना हमारे स्किल्स पे डिपेंड होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरा रेशियो 10 में से 9 लोगों को ज्वाइन करवाने का है। सुना है, हैव यू हर्ड दिस लाइन कि मेरा जो रेशियो है ना बहुत अच्छा है, मैं 10 लोगों को 10 में से 8 लोगों को ज्वाइन करवा लेता हूँ। सुना है? टाइप यस। रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, मुझे चैट सेक्शन में बने रहना मेरे साथ, क्योंकि आप जब रिप्लाई करोगे तो मैं उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करूंगा। लोग कहते हैं कि 10 को मैं प्लान दिखाता हूँ, 8 बंदा ज्वाइन कर लेता है फुल कॉन्फिडेंस से, अपने लीड्स ग्रुप के बंदे। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो लॉ ऑफ एवरेज है वो डिपेंड करता है कि आपके पास आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपकी सेल्स स्किल कैसी है, आपके काम करने का तरीका कैसा है, उस पर डिपेंड करती है कि आप 10 में से कितने सेल्स क्लोज करते हो। मैं बोलता हूँ द आंसर इज गलत। गलत है ये पूरा।
आपकी 50% आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है और 50% डिपेंड करती है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट किस टाइप का है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपका कन्वर्जन रेशियो उस पर डिपेंड करता है। 50% आपके पास स्किल्स कितनी है, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स स्किल, पीपल हैंडलिंग स्किल। दूसरी तरफ सामने वाला प्रोस्पेक्ट किस टाइप का है, सामने वाला प्रोस्पेक्ट किस टाइप का आ रहा है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है कि आपका रेशियो कितना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर रिपीट कीजिए, आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, 10 में से कितने ज्वाइन करेंगे, ये दो चीजों पर डिपेंड होता है। नंबर 1 आपकी स्किल्स और नंबर 2 प्रोस्पेक्ट किस तरह का आया है आपके पास। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 3 तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं, हार्ड, मीडियम, इजी। अब ये हार्ड पता कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। हार्ड प्रोस्पेक्ट को आप यू भी कह सकते हो, कोल्ड भी कह सकते हो, कहते हैं ना कोल्ड वार्म हॉट, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग है। हार्ड प्रोस्पेक्ट मतलब ये लोग सुनना ही नहीं चाहते। आप इनको व्हाट्सएप पे बुलाते हो तो कहते हैं भाई यही वीडियो शेयर कर दो ना इंस्टाग्राम पे। आप उसको व्हाट्सएप पे बुलाते हो, व्हाट्सएप पे आ भी जाता है, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट पिच करने लग जाते हैं आपको। वो तुरंत तुरंत मना कर देता है कि आपने कितना कमाया, सीधा ऑब्जेक्शन फेंक के बात खत्म कर देता है। ये होते हैं हार्ड प्रोस्पेक्ट। क्लियर है? हार्ड प्रोस्पेक्ट होते हैं ये लोग जो कि सुनना ही नहीं चाहते। नोट कर रहे हो तो लिख सकते हो। हार्ड प्रोस्पेक्ट मतलब दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, सिंपल। नंबर 2 मीडियम। अब ये जो मीडियम प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा होते हैं दुनिया में। सबसे ज्यादा जो प्रोस्पेक्ट है वो है मीडियम प्रोस्पेक्ट। ये क्या होते हैं, ये सुनना चाहते हैं और ये करना भी चाहते हैं, लेकिन इनको टाइम चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सुनना भी चाहते हैं, ये प्रेजेंटेशन वीडियो देखते भी है, लेकिन इनको थोड़ा टाइम चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी में थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं, इनके कुछ गोल्स होते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन करते जरूर है। इनको इनको चाहिए फॉलो अप। होते हैं आपके साथ बहुत सारे लोग हैं कि प्रेजेंटेशन वीडियो आप शेयर करते हो, कुछ लोग नहीं देखते, वो है हार्ड प्रोस्पेक्ट। जो लोग देख लेते हैं दैट इज योर मीडियम प्रोस्पेक्ट। मीडियम मतलब वो सुनते भी हैं आपको, वो समझना भी चाहते हैं, वो करना भी चाहते हैं, बस वो थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। कितने लोगों को पास आते हैं ये मीडियम प्रोस्पेक्ट? टाइप मीडियम इन द चैट सेक्शन, जस्ट टाइप मीडियम, जस्ट टाइप मीडियम। क्योंकि मीडियम मीडियम से भरे पड़े हैं लोग, मैक्सिमम आपके पास मीडियम ऑडियंस आती है। 80% मीडियम आती है, 10% हार्ड, 10% इजी। ठीक है, ये लोग आते हैं, ये लोग करना चाहते हैं, इनके गोल्स होते हैं। आप इनको सपने दिखा देते हो, इनके सपने जग जाते हैं। ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा फॉलो अप मांगते हैं। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हार्ड मतलब वो सुनना ही नहीं चाहते, वो आते हैं अपना कुछ अपना पेज के चले जाते हैं। और मीडियम मतलब सुनते भी हैं, करना भी चाहते हैं, गोल भी है, पैसा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं शुरू करने में। पॉइंट नंबर 3 दैट इज इजी प्रोस्पेक्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मौज करा के चले जाते हैं। मौज मतलब फॉर एग्जांपल, ये वीडियो देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, भैया क्या मस्त चीज बता दी, आप तो साक्षात भगवान जी पधार गए हमारे सामने, पता नहीं मुझे भगवान ने आपसे कैसे मिला दिया। वो ये लोग सोचते हैं, वो तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। इजी प्रोस्पेक्ट जो होते हैं कि भैया मैं शुरू करने के लिए रेडी हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने भैया से पैसे लेके, मैं तुरंत ज्वाइन करता हूँ, मुझे प्रोसेस बता दो ज्वाइन करने का। ठीक है भाई, मैं ज्वाइन करता हूँ, कल सुबह ही आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ। ये इजी प्रोस्पेक्ट होते हैं। इन लोगों को ना बिल्कुल भी पास्ट में कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन इनके भी कुछ गोल्स होते हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती है, और आपने इनको अपॉर्चुनिटीज बता दी, आप साक्षात भगवान बन गए उनके सामने, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देने आ गए। ये इजी प्रोस्पेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और ये तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। नोट कर रहे हो तो पॉइंट लिख लो, इजी मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, इनके भी गोल्स होते हैं और ये तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। आप सभी के पास जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं 10,000, 20, 30, 1 लाख, 2 लाख, आप सभी के पास ऐसे प्रोस्पेक्ट आए होंगे जिनको वीडियो शेयर किए वो तुरंत ज्वाइन हो जाते हैं। तो 3 तरीके के प्रोस्पेक्ट होते हैं, बहुत ही इजी वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कितने लोगों के पॉइंट क्लियर हो चुका है? कितने लोगों को पॉइंट क्लियर हो चुका है ये वाला? हार्ड प्रोस्पेक्ट, मीडियम प्रोस्पेक्ट, इजी प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सभी लोगों को एक्चुअली लाइफ में, अपने बिजनेस में 3 तरह के ये प्रोस्पेक्ट मिलते रहते हैं। किसी भी बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, प्रोडक्ट सेलिंग एक्सेट्रा, किसी भी चीज में हो। सो ये चीज आपको आई होप पता चल गई है। बहुत इजी सेशन लेके चल रहा हूँ, थोड़ा साइकोलॉजिकल लेके चल रहा हूँ, और थोड़ा आपका दिमाग खुल रहा होगा। देखो मैं भी ऑब्जेक्शन पे नहीं आया हूँ कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, वरना कुछ लोग क्या है वो तुरंत बता देंगे कि सामने वाला कह रहा है पैसे नहीं है, आप उससे ये सवाल पूछो, आप उसको ये बोलो। भाई पहले समझ तो ले वो ऑब्जेक्शन आ क्यों रहा है, ऑब्जेक्शन की साइकोलॉजी क्या है, क्यों क्यों आता है ऑब्जेक्शन, कब कब आता है, कैसे आता है। मैं पहले वो कंप्लीट करना चाहता हूँ आपका। मैं ऑब्जेक्शन तो हैंडल करूंगा ही नहीं, 1-2 ही करूंगा।
आई नो ऑब्जेक्शन बहुत सारे होते हैं, 10-15 ऑब्जेक्शन होते हैं, लेकिन मैं 2-3 ही ऑब्जेक्शन हैंडल करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप उसको भी करना सीख जाओगे। इस सेशन के दौरान ही आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख जाओगे कि इस तरीके से ट्रेनिंग डिजाइन है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लॉ ऑफ एवरेज, इसका मतलब आप कितने को प्लान दिखाते हैं, कितने कन्वर्ट होते हैं, इस पे ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे और आपके प्रोस्पेक्ट पे। स्किल्स आपके अंदर सेलिंग स्किल्स है कि नहीं, स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है कि नहीं, आप अच्छा बात कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। और प्रोस्पेक्ट मतलब सामने वाला किस तरीके का प्रोस्पेक्ट है। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आपके पास कभी कभी एक लीड आती है, व्हाट्सएप पे भी आती है, प्रेजेंटेशन वीडियो भी देखती है, ज्वाइन भी हो जाती है। अब बी कैटेगरी के होते हैं, 10 लीड आती है, 10 को तुम व्हाट्सएप पे भी लैंड करवा देते हो जबरदस्ती, और 10 में से एक भी ज्वाइन नहीं होता। होता है आपके साथ? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 लोगों को प्लान दिया, 4 जने ज्वाइन कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है 20 लोगों को प्लान दिया, 20 में से कोई नहीं ज्वाइन करता। सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके साथ ये ना होता हो कि सर 3 लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं, तीनों ने ज्वाइन कर लिया, खुशी के मारे पागल, और सर 50 लोगों को फोन कर चुका हूँ, अभी तक सेल्स नहीं आ रही है। भाई मेरे थोड़ा ध्यान दो स्क्रीन पर जो तुम्हारे दिख रहा है, कि अगर तुम्हारी मान लो 20 लोग आ रहे हैं, 20 के 20 नहीं ज्वाइन कर रहे, यानी कि वो हार्ड प्रोस्पेक्ट है, वो करना ही नहीं चाहते। और जो मैं कह रहा हूँ कि 5 बंदे आते हैं, 5 में से 4 कर लेते हैं, यानी कि वो इजी प्रोस्पेक्ट है। कभी भी प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारी सेल निकलेगी नहीं निकलेगी। कभी कभी ऐसा प्रोस्पेक्ट आता है जिसके पास पैसे होते हैं तो वो कर लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रोस्पेक्ट आते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है तो नहीं करते। तो हम क्या बोलते हैं, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। डोंट ब्लेम, ठीक है। स्किल्स पे डिपेंड करती है और प्रोस्पेक्ट पे। ये आज ठप्पा मार लेना, अपने कॉपी पे लिख लेना कि बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, 2 चीजों पे डिपेंड है। प्रोस्पेक्ट किस टाइप का आ रहा है, और उसको जो आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए मेरे पास स्किल्स कौन सी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, सो गिव मी 30 सेकेंड, जस्ट हैव अ ब्रेक 30 सेकेंड के लिए। अजय सर, इज माय वॉइस ऑडिबल? Yes, it's your voice is audible. अजय सर को भी मजा आ रहा है ट्रेनिंग लेने में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। आई होप आप सभी ने पानी वानी पी लिया होगा, थोड़ा बॉडी को मूव कर लिया करो ट्रेनिंग के दौरान, ताकि बॉडी एक्टिव रहे। नाउ अब आते पॉइंट पे, अब आते पॉइंट पे। 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्शन हो, इन 4 तरीकों से आप उसको हैंडल कर सकते हो। अब एक बात बताओ, बहुत सब लोगों को लग रहा है कि भाई ये तुम जो 4 पॉइंट बता रहे हो वो सेशन के शुरुआत में भी तो बता सकते थे कि किस तरीके से हैंडल करना है। लेकिन मुझे पता है कि तुमको क्या देना है, ठीक है। एक एफिलिएट मार्केटर ही जानता है एक एफिलिएट मार्केटर को क्या दिया जाए, समझ रहे हो। एक बॉलीवुड का हीरो नहीं बता सकता आपको क्या चाहिए, एक आर्टिस्ट नहीं बता सकता, एक सिंगर नहीं बता सकता कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। एक एफिलिएट मार्केटिंग का बंदा ही आपको बता सकता है कि आपको क्या चाहिए। एंड उसी तरीके से मैंने इस पीपीटी को डिजाइन किया है। आपका मैंने बेस मजबूत कर दिया है, आपका बेस मैंने मजबूत कर दिया। अगर ये मैं 4 स्टेप जो है, 4 स्टेप अगर मैं आपको ना भी बताऊं ना, तो भी आप पॉजिटिवली इस सेशन से चले जाओगे। लेकिन आई डोंट वांट, मैं चाहता हूं कि आप चीजें सीख के जाओ। नो 4 स्टेप वो क्या है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये बहुत ही सीक्रेट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड इस 11 डेज वर्कशॉप का यही पूरी क्या बोलते हैं उसको, मोटिव है कि जितने भी लोग बिगिनर्स हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या जो सपोर्ट मिल रहा है तो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको कैसे एक स्पीड मिले, उनको रफ्तार मिले कि जिससे वो 50,000 हिट कर सके, 1 लाख हिट कर सके। ये 11 डेज वर्कशॉप का मोटिव यही ही है। और अभी तो 7वां 8वां दिन चल रहा है, अभी तो 3-4 दिन और बाकी हैं। तो आपके जितने भी डाउट्स हो उसको अपने मन में ही रखना, क्या पता वो आने वाले सेशन में उसको हम ले लें, ठीक है। सो कितने लोग एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड, क्योंकि आने वाली जो स्लाइड है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वो 4 पॉइंट जिसको अप्लाई करके आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। मैं शेयर करूं या फिर सेशन को ऑफ कर दूं यहीं पे, लेट मी नो। मेरा तो मन कर रहा है सेशन से चले जाऊं, क्योंकि लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं चैट सेक्शन, क्योंकि समवन इज सेइंग कि सर चले जाओ। भाई मैं तो चला जाऊंगा, ये लोग फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं, जितने भी लोग हैं मुझे मैसेज कर करके, कॉल कर करके परेशान कर देंगे। ओके, सो आई एम शेयरिंग द 4 स्टेप प्रोसेस जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। पे अटेंशन, स्क्रीन पे थोड़ा देख लो, पॉइंट को थोड़ा खुद पहले खुद पढ़ लो, उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा देख लो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, देख लो, पढ़ लो थोड़ा क्या है।
आई डोंट नो आप सभी लोग ये 4 स्टेप ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का स्टेप जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या किसी को पता है ये 4 स्टेप हैंडल, या किसी को, या फिर नहीं पता आपको, आप न्यू पहली बार इस ऑब्जेक्शन ये स्टेप्स को आप देख रहे हो? क्या किसी को पता है ये ऑब्जेक्शन ये 4 स्टेप जो है इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है? या आप बिल्कुल न्यू न्यू हो एकदम, मतलब पहली पहली बार आपको ये स्टेप्स पता चल रहे हैं? ओके 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 ओके, 99% मुझे न्यू आ रहे हैं, लेकिन 1% ऐसे भी हैं जो मुझे यस कर रहे हैं। तो जो यस कर रहे हैं ऑल द बेस्ट, आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा जिससे आप थोड़ी अच्छी सेल्स निकाल सकते हो। बाकी जितने लोग न्यू है यहाँ पे, भाई तुम्हारी आज मौज होने वाली है, क्योंकि स्टेप्स को सीख के आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन को पॉजिटिवली आराम से एक अच्छे डायरेक्शन में उसको क्लोजिंग की तरफ लेके जा सकते हो। नाउ द 4 स्टेप इज लिसन, रिलेट, क्वेश्चन एंड डिसीजन। नाउ व्हाट इज लिसन? अभी मैं आपको मैं 4 ऑब्जेक्शन मैंने आने वाले स्लाइड पे लिए हैं, और 4 ऑब्जेक्शन को मैं आपको हैंडल करके दिखाऊंगा इन 4 पॉइंट से। 4 से मैंने ज्यादा नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? अगर मैं आपको एक भी एग्जांपल दूं ना तो वो भी काफी है, आप अपने आप हैंडल कर लोगे सारे के सारे ऑब्जेक्शन। सो लिसन, पॉइंट नंबर 1, ध्यान लगा लो थोड़ा। लिसन मतलब आप भी सुन लो। लिसन मतलब आपके सामने जब भी कोई भी ऑब्जेक्शन आए, सबसे पहले उसको सुनो कि कह क्या रहा है वो। आप तो सुनते नहीं हो उसका ऑब्जेक्शन को। वो कहता है पैसा नहीं है, आप तुरंत अपना अपना सुनाने लग जाते हो। भाई देखो मैंने इतना अर्न कर लिया, भाई देखो तुम ये कर रहे हो अभी इस जिंदगी पे, तुमने कुछ भी नहीं उखाड़ा, तुमने ये नहीं किया, ब्ला। ऑब्जेक्शन आता है, पापा मना कर रहे हैं, पैसे नहीं है, मेरे भाई ने मना कर दिया, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ये सब फालतू की चीजें नहीं कर सकता, क्या ये वो तो नहीं जोड़ने वाला काम। तो आप उससे लड़ो मत, पहले सुनो, लिसन करो, सुनो। भगवान ने आपको 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है, समझ गए होंगे आप, 2 कान किस लिए दिया है और 1 मुंह ही दिया है? बोलो कम, सुनो ज्यादा। एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट मतलब एक अच्छा जिस कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो जानता है कि कानों को कैसे यूज करना है। आपने देखा हो कि जितने भी मिलियनर बिलियनर्स है, जिनमें जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जब आप उनके सामने टकराओ से, वो आपकी बात सुनेंगे ज्यादा, बोलेंगे कम। ये अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट की पहचान होती है, एक अच्छे बातचीत करने वाले बंदे की एक कला होती है ये, कि सुनता ज्यादा है वो। ठीक है, ऑल्दो मैं भी ट्रेनिंग में आपको लग रहा है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसी नहीं है। आप जब मुझे कॉल मेरे साथ बात करोगे, मैं आपकी बात सुनूंगा, बोलूंगा कम। तो पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्शन आ रहा है, उसका स्वाद लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन का मतलब ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। इसका मतलब सामने वाला हमसे और इंफॉर्मेशन चाहता है, तो सुन लो। पहला जो भी आपके पास ऑब्जेक्शन है, आपने उसको सही से सुना समझा। दूसरा, आप उसको रिलेट करोगे। रिलेट मतलब आपको भी अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है बंदा यार, लेकिन जब आगे मैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करूंगा ना, तब आपको पता चल जाएगा। लिसन मतलब आपने उसको ऑब्जेक्शन को सुना। दूसरा, रिलेट करना है कि आपने जो मुझे ऑब्जेक्शन फेंका था ना, मेरे साथ भी वही हुआ था। आप कह रहे हो ना कि जैसे मान लो आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है और पापा ने मुझे मना कर दिया, तो आप क्या करोगे? आप भी रिलेट करोगे कि मुझे भी पापा ने मना कर दिया। सामने वाला कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो दूसरे पॉइंट में आप यही कहोगे कि भाई मेरे पास भी टाइम नहीं था। सामने वाला कहेगा कि भाई मेरे को ना, मतलब मैं 10 दिन बाद शुरू करूंगा, तो आप भी यही कहोगे कि भाई मुझे, जब मैंने शुरू किया था ना बिजनेस, तो मैंने भी अपने स्पॉन्सर को यही कहा था कि मैं 10 दिन बाद शुरू करूंगा। यह है दूसरा क्वेश्चन, रिलेट मतलब सामने वाले की सुन भी लिया आपने। आप जब सामने वाले की सुनते हो ना, तो यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड करने का एक सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, सामने वाले को जितना सुनोगे ना, ट्रस्ट वहीं पे बिल्ड होगा। एक अच्छा जो रिलेशनशिप सामने वाले से बनता है ना, चाहे वो रिलेशनशिप ले लो, चाहे करियर ले लो, चाहे मदर फादर ले लो, आपका सबसे अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी सुनता है। मम्मी पापा में अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो मम्मी से आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हो, ऑल्दो प्यार आप दोनों से करते हो, लेकिन मम्मी से आप ज्यादा अटैचमेंट फील करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको सुनती ज्यादा है, आपकी प्रॉब्लम को सही से समझती है। पापा कभी कभी सुनते तो है, लेकिन कभी कभी अपने चलाने लग जाते हैं। तो लिसन, जब तक आप सुनोगे नहीं, सामने वाले से रिलेशन और ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। तो पहले सामने वाले की सुन लो। दूसरा, रिलेट कर लो कि आप जो ऑब्जेक्शन फेंक रहे हो, मेरे साथ भी वो ऑब्जेक्शन आ चुका है। ये जो 2 स्टेप है ना, यहाँ तक सामने वाला बंदा आपका हो चुका है, आप उसका दिल जीत चुके हो। आप उसका दिल जीत चुके हो यहाँ पे, सामने वाला आपके हाथ में है। तो पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन। आप सामने वाला आप पे ट्रस्ट भी कर रहा है, सामने वाले ने, आपने सामने वाले की प्रॉब्लम भी सुन ली। अब आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे। क्वेश्चन क्या पूछोगे? वो तो ऑब्जेक्शन पे डिपेंड करेगा, वो किस तरीके से ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो मैं भी आपको आगे आने वाले टाइम पे, आने वाले स्लाइड पे बताऊंगा। और क्वेश्चन पूछ के 4th, डिसीजन पे लेके आना है कि करेगा तो हाँ, नहीं करेगा तो ना। अब करेगा तो कब करेगा, टाइमिंग बता दे। तो आई होप 4 पॉइंट है, मैंने आपको इसको ओवरव्यू दे दिया, ऊपर ऊपर का, ऊपर ऊपर ओवरव्यू। सामने वाले को सुनना है, सामने वाले से रिलेट करना है कि तू जो बता रहे मेरे साथ भी यही था,
तीसरा उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसका वो जवाब देगा, और चौथा उसको एक डिसीजन पे लेके आना है। क्लियर है? टाइप क्लियर? ये बेसिक मैंने बताया है, पूरा बेसिक बताया भी मैंने। टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। बेसिक बताया, ओवरव्यू दिया है। अभी मैं ऑब्जेक्शंस को हैंडल करूंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टाइप क्लियर, टाइप क्लियर। एब्सोल्युटली, समवन इज सेइंग कि फील्ड फाइल फाउंड फार्मूला भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फील्ड फाइल फाउंड फार्मूला भी यूज कर सकते हो। बस चौथा पॉइंट उसमें ऐड कर देना, यानी कि क्वेश्चंस पूछ सकते हो या डिसीजन पे लेके आ सकते हो। लेकिन मेरे को ये 4 पॉइंट फील्ड फाइल फाउंड से बढ़िया लगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है। नाउ आप समझते हैं। देखो गाइस, मैंने ना 4 ऑब्जेक्शंस को लिए हैं। वो 4 ऐसे ऑब्जेक्शन हैं जो कि इंसान को बार बार आते हैं, जो वो ऐसे ऑब्जेक्शन है जो हर बंदे को आते हैं। मैंने सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्शंस लिए हैं। उसके अलावा आप कहोगे कि सर जो इस ऑब्जेक्शन को भी लो, उसको भी लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उससे पहले उसको हैंडल करना सीख जाओगे, क्योंकि मैंने आपका बेस मजबूत कर दिया है। आपको सब कुछ बता दिया कि सामने वाला क्यों फेंक रहा है ऑब्जेक्शन, सामने वाले को कैसे हैंडल करना है, कौन से स्टेप अप्लाई करना है। नाउ पैसे नहीं है, इन पैसे नहीं है ऑब्जेक्शन पे, ये 4 पॉइंट सर कैसे अप्लाई करें वो थोड़ा बता दो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पैसे नहीं है इसका आंसर कैसे करना है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑब्जेक्शन है कि 500 लोग यहाँ पे है ना, 500 से 500 लोगों को आया होगा, और जिनको नहीं आया वो तैयार हो जाओ, आने वाला है। ठीक है, जिनको नहीं आया तैयार हो जाओ, वो आने वाला है। सर पैसे नहीं है मेरे पास, भाई लॉकडाउन चल रहा है, स्थिति खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, भाई मैं पैसे नहीं लगा सकता, ये वो रिलेट कर दो खुद से। ओके, दीपाली सिंह के रिलेट कर लो खुद से। ठीक है, मैं रिलेट ही कर रहा हूँ अपने आप से। मुझे मान लो ऑब्जेक्शन है कि भाई पैसे नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप मैं इस स्टेप्स को अप्लाई करूंगा, और इतनी बच्चों वाली चीज है, इतनी सिंपल चीज है कि आपको लगेगा कि अरे यार इतनी तो आसान चीज है ऑब्जेक्शन हैंडल करना, और आज से पहले हम इसको ये समझते थे, वो समझते थे, हम डर जाते थे, हम कांप जाते थे, हम ब्लॉक कर देते थे, ये वो फला। पॉइंट नंबर 1, लिसन। सामने वाला मुझसे कहता है कि भाई पैसे नहीं है, तो मैं उससे पहले सुनता हूँ अच्छे से कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी एक दो पूछ सकते हो कि आप अभी करते क्या हो, क्या पता सामने वाला जॉब पर्सन हो, बंदा अर्न कर रहा हो 10 20 50। तो जब भी बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक्टिवली सुनने के बाद, ये ऑप्शनल है, आप पूछ भी सकते हो, नहीं भी पूछ सकते। आप पूछ सकते हो आप करते क्या हो, वो बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, बस पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। यहाँ तक वो बोलता है मैं स्टूडेंट हूँ, क्लियर हो गया पॉइंट। सामने वाला कहता है मैं जॉब करता हूँ, तो आप पूछ सकते हो कि जॉब से सेविंग वेविंग ये वो ये फला वलाना। तो इस पे उतना जाना नहीं है। लिसन का मतलब लिसन होता है। पॉइंट नंबर 2, रिलेट। देखो यहाँ पे ऐसी चीज है कि आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा और आपको थोड़ा दिक्कत भी होगी समझने में, तो दिमाग को थोड़ा, कान में अगर लीड लगा रखी है तो लीड को थोड़ा दबा लो कान में। स्पीकर से सुनो तो स्पीकर को कान में डाल लो, या मेरी बात। हेलो मजर भाई, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके, आई एम ओके ओके ओके। आई थिंक मेरा कॉल आ गया था, तो ओके हेलो। ओके, नाउ नाउ इट्स क्लियर सर, क्लियर है मेरी यस इट्स वॉइस? क्लियर, ओके ओके इट्स क्लियर। ठीक है, तो कोई पूछता है मेरे से सर वो कहता है मुझसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले उसको सुनता हूँ, मैं आराम से सुनता हूँ, फिर उससे रिलेट करता हूँ कि भाई मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये लाइन आपको बोलनी है, ध्यान रखना, सेल्स में हो तो ये सब वर्ड यूज करना। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जब मैंने लीड्स लीड्स गुरु या मैंने भी बिजनेस शुरू करने से पहले मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सामने वाला कंफर्टेबल हो गया। अच्छा, सामने वाले मजर भाई के पास भी पैसे नहीं थे, क्या बात है। अब वो आपसे ज्यादा अटैच फील करेगा, अब वो आपकी बात अच्छे से सुनेगा, वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? टाइप 2 इन द चैट सेक्शन। टाइप 2, मैंने उसकी बात सुन ली, प्लस मैंने उससे बोला कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। पॉइंट नंबर 3, गेम चेंजर क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप अपने तरफ से भी डिजाइन कर सकते हो, या जो मैं पूछता हूँ या मैं जो पूछना चाहता हूँ वटेवर, ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से घुमा भी सकते हो। ठीक है, और देखो मैं चारों स्टेप्स को एक बार पूरी तरीके से हैंडल करके अब आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब सामने वाला बंदा मेरे पास मेरे से कॉल पे है, मैं चारों स्टेप्स को कैसे अप्लाई करूंगा ध्यान से सुनना। सामने वाला कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोलूंगा ठीक है अभी आप क्या करते हो, वो कहेगा मैं स्टूडेंट हूँ। ओके भाई राहुल, फॉर एग्जाम्पल उसका नेम राहुल है,
राहुल मैं आपसे भाई बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, पता है आपको, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। यहाँ तक वो कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन पता है राहुल आपको, जब जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, तो मैंने उनको यही कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन आपको पता है उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? क्या आप सुनना चाहोगे? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे बोलना है आपको कि राहुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन मेरे जो स्पॉन्सर है, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ध्यान से, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। बिगिनर्स हैं जितने भी लोग, समझ में नहीं आ रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग। सामने वाला मेरे साथ कॉल पे वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि राहुल मैं बिल्कुल आपसे पूरी तरीके से एग्री हूँ, 100% एग्री हूँ। क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था लीड्स गुरु, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन लगाना, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर इस सेशन के बाद कुछ चीजें दिमाग से निकल जाए, तो जो यूट्यूब पे लाइव चल रहा है हमारा ये ट्रेनिंग, वो यूट्यूब पे सेव रहता है। वो लिंक को आप कॉपी करके अपने पास रखें, ताकि दोबारा सेशन को अटेंड कर सके। सामने वाले को थर्ड पार्टी ओके ओके ओके, आई एम सॉरी गाइस। ओके ओके ओके, आई थिंक कॉल आ रहा है फिर से अगेन मेरा, तो मैंने कट कर दिया है। सो कोई नहीं, बीच में कट होता है तो थैंक यू ऑल कि आप सब लोग मुझे नोटिफाई कर देते हो कि वॉइस नहीं आ रही, मतलब कि आप सेशन में बने हो और मुझे बहुत अच्छे से सुन रहे हो आप। सो जैसा कि मैं इसको, ठीक है, ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि राहुल मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे आप आ जाओगे। पॉइंट नंबर 3 में आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? आप उससे क्वेश्चन पूछो कि ब्रदर आप अभी क्या कर रहे हो? बीएससी कर रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ, पहला दूसरा पॉइंट बहुत ही ईजी है, वो हो चुका है। तीसरा चौथा भी बहुत ईजी, लेकिन आपको पता नहीं है। तीसरे में आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है राहुल आप बीएससी कर रहे हो। अब यहाँ पे वही बोलोगे जो आप आज तक बोलते आए हो कि राहुल आपने 12th तक आपके पेरेंट्स ने कितने पैसे आपके ऊपर खर्च कर दिए होंगे लगभग? तो बोलेगा करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए। ग्रेजुएशन में कितना पैसा लगाया? वो कहेगा एडमिशन फीस मैंने 10,000 दिए थे, हर मंथली हर ईयरली इतना पैसा जाता है। तो आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछो कि राहुल मुझे एक बात बताओ, 10 से 15 लाख रुपए लगा दिए अभी तक आपने, और अभी तक आपने कितना, मतलब कितना पैसा कमा लिया? आप कितना पैसा कमाने के लायक हो गए? आप कितना मंथली कमा रहे हो? 10 से 15 लाख लगाने के बावजूद भी आप पैसा नहीं कमा रहे हो, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? क्वेश्चन पूछोगे आप, और क्वेश्चन आप अपनी तरीके से भी पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई अपने कॉपी में स्क्रिप्ट नहीं लिखी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मैं अपने मन से ही बता रहा हूँ। तीसरे में आप क्वेश्चन पूछोगे, पहले दूसरे में आपने उसको कंफर्टेबल फील करवा दिया, तीसरे में आप क्वेश्चन पूछो, यार राहुल एक बात बताओ, आज हमारे पास पैसे नहीं है, ये अच्छी बात है बुरी बात है? वो बोलेगा बुरी बात है। आज से 2 महीने पहले आपके पास पैसे थे? वो बोलेगा नहीं। आज से 2 साल बाद आज से 2 महीने बाद आपके पास पैसे होंगे? वो बोलेगा नहीं। ये क्वेश्चन है जो 3-4 क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो। या पूछो राहुल क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आने वाले कुछ समय बाद आपके पास पैसे हो? देखो यहाँ पे हम उसे इमोशनल चीजें भी बता रहे हैं। राहुल क्या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो इस पेंडेमिक टाइम में? वो बोलेगा नो। ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल है जो मैंने आपको बताया अभी कि राहुल 2 महीने पहले आपके पास पैसे थे 3,000 रुपए? वो बोलेगा नहीं। क्या 2 महीने बाद होंगे आपके पास 3,000 रुपए? वो बोलेगा नहीं। तो आप उसको बोलो कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम कुछ काम को शुरू नहीं करेंगे, तो ये जो पैसे की बीमारी है वो दूर कैसे होगी? सामने वाले बोलेगा बात तो तुम सही कह रहे हो। यहाँ तक वो एक्सेप्ट कर लेगा अपनी गलती कि बात सामने वाला सही कह रहा है भाई, कि मेरे को पैसे कमाने का कोई जरिया ढूंढना पड़ेगा। चौथे पॉइंट में क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। ठीक है राहुल, ये लाइन लाइन ध्यान से सुनना। अगर आप बिगिनर्स हो, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ, अगर आप बिगिनर्स हो यानी कि जिसकी भी 10,000 से कम अर्निंग है, तो आपको लास्ट डिसीजन वाली लाइन में ये लाइन बोलनी है। ठीक है राहुल, कैसा रहेगा कि आप लीड्स गुरु शुरू करो और पहले हफ्ते में आपकी हेल्प करूंगा 2 सेल क्लोज करने में, तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? ये जो लाइन है ना, ये हर ऑब्जेक्शन में, जितने भी ऑब्जेक्शन है सब में डालना। डिसीजन में आपको पूछना है कि राहुल कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं, एक ऐसी ट्रेनिंग दूं जिसको लेके आप हफ्ते के 2 सेल निकाल सकते हो इसी हफ्ते, तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? आई एम डैम श्योर 95% जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? YES, यस। अगेन
आपको समझ में आ गया क्लियर टाइप कर दो, वरना मैं इन चारों पॉइंट को एक बार सिंपल वे में एक्सप्लेन करके मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन पे मूव करता हूँ। जैसे कि राहुल है सामने वाला, उसने मुझसे बोला भाई मैंने सब कुछ प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, मैंने उसके डाउट भी सॉल्व कर दिया सब कुछ। वो कहता है भाई एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या? कि भाई अभी ना थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पापा की जॉब चली गई है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? आप ध्यान से सुनना। राहुल मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि यार इस पेंडेमिक टाइम पे ना पैसे की बहुत किल्लत है। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, तो मुझे भी राहुल सेम ही और ये दिक्कत आई थी। लेकिन एक बात बताऊं राहुल आपको, मेरे स्पॉन्सर ने ना मुझसे कुछ सवाल पूछे थे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ सकते हो। राहुल मुझे एक बात बताओ, क्या 2 महीने पहले आपके पास पैसे थे? नो। क्या 2 महीने बाद आपके पास पैसे होंगे? नो। तो क्या आप आज कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आने वाले टाइम पे आपके पास पैसे ही पैसे हो? वो बोलेगा नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा। आप क्वेश्चन पूछो आपसे कि राहुल आपने 10 से 15 लाख रुपए आपके पेरेंट्स ने आपकी पढ़ाई के ऊपर लगा दिए, फिर भी आप पैसे कमाने के लायक नहीं बन पा रही हो, अच्छी बात है बुरी बात है? वो कहेगा बुरी बात है। 2-3 सवाल पूछ के ना सामने वाले से हाँ ना बुलवा के ना उसको आपने इमोशनल मोड में डाल दिया, उसको आपने सोचने वाले मोड में डाल दिया है। अब चौथा आपने एक मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आप बिगिनर हो, 10,000 से कम की अर्निंग है, तो आप क्वेश्चन पूछोगे कैसा रहेगा राहुल अगर मैं आपको एक ऐसी ट्रेनिंग सेंड करूं जिसको अप्लाई करके आप इसी हफ्ते के अंदर 2 सेल निकाल सकते हो, 3200 की अर्निंग कर सकते हो, तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। आप उससे पूछो, वो बोलेगा हाँ मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। हो ही नहीं सकता वो मना करते। 95% लोग यस बोलेंगे आपको। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो आप करके देख लेना, अगर आपके पास आगे चल के कोई भी ऑब्जेक्शन आए वो यस बोलेगा। फिर वो यस बोलता है तो आप उससे टाइमिंग ले लो। अगर वो यस बोलता है तो आप उससे पूछो कि भाई आप कब शुरू कर रहे हो, अर्जेंसी भी बनाओ। भाई आप कब शुरू कर रहे हो? सुबह, कल, दोपहर, एक्सेट्रा। अगर वो बोलता है नहीं मैं शुरू करने के लिए रेडी नहीं हूँ, थैंक यू, हैव अ गुड डे। इतना बोलने के बावजूद भी अगर बंदे की आंख नहीं खुली तो उसकी भगवान, उसका तो भगवान भी आंखें नहीं खोल सकता, उसको छोड़ दो। उसको आप फॉलो अप लिस्ट में ब्रॉडकास्ट में डाल सकते हो। अब ब्रॉडकास्ट कैसे यूज करना है उसका सवाल मत पूछना, ट्रेनिंग में सीख जाओगे आगे वाले। कितने लोगों को क्लियर हो गया ऑब्जेक्शन? पैसे नहीं है, कुछ नहीं करना यार, उसकी उससे हाँ हाँ मिलानी है कि भाई मेरे साथ भी ये ऑब्जेक्शन आया था, खत्म। मेरे स्पॉन्सर ने कुछ सवाल पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पूछ सकता हूँ? आप पूछ सकते हो। 2-3 सवाल पूछो, इमोशनल हो जाएगा, डिसीजन लेने के मूड में आ जाएगा। और डिसीजन कैसे निकलवाना है? क्वेश्चन पूछ लो कि कैसा रहेगा आपको मैं ट्रेनिंग दूं ऐसी जिससे आप हफ्ते के 2 सेल निकाल सकते हो। और अगर 10,000 से ऊपर आपकी अर्निंग हो गई, यानी कि 50,000 पे पहुंच चुके हो, मतलब एक गुड अमाउंट, तो आप ये भी बोल सकते हो कि कैसा रहेगा राहुल अगर मैं आपकी हेल्प करूं कि अगले 30 दिन में आप कैसे 20,000 रुपए अर्न कर सकते हो, तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? वो बोलेगा यस। अब उसको 2300 रुपए नहीं नजर आ रहे हैं, उसको 20,000 रुपए नजर आ रहे हैं। उसको 2300 रुपए नजर नहीं आ रहे, उसको ये नजर आ रहा है कि एक हफ्ते के अंदर मैं 2 सेल निकाल लूंगा। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। सेल्स इज ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चंस। सही सवाल पूछोगे सही जवाब मिलेगा। भगवत गीता तो सवाल जवाब पे ही आधारित है। कर्ण अर्जुन ने एक दूसरे से सवाल पूछा, एक दूसरे का जवाब दिया, और कितने अच्छे अच्छे जवाब है कि इंसान की दुनिया में जो जो सवाल है सबका जवाब है भगवत गीता में। इट इज लाइक सेल्स, गीता इज ऑल अबाउट सेल्स लगता है। इट्स ऑल अबाउट आस्किंग, क्वेश्चनिंग। क्लियर है? पैसे नहीं है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन का आंसर दिया मैंने आपको आज। 90% जो ऑब्जेक्शन आता है ना वो यही आता है, पैसा नहीं है। पेंडेमिक टाइम में इस ऑब्जेक्शन को मास्टर कर लो। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनो, 10-12 वीडियोस देख लो इसके ऊपर, लेकिन इसको भाई मास्टर कर लो। टाइप क्लियर, अगर क्लियर हो गया टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। मुझे कोई भी पर्सनल मैसेज ना करे, बहुत सारे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कॉपी पेस्ट करके। मैं आपको सेशन से रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है आपके मैसेज देख के। एक ही मैसेज को लोग 10 बार कॉपी करके मुझे सेंड कर रहे हैं। टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन अगर आपको क्लियर हो गया। एंड लेट मी नो इसका आंसर आपको कैसा लगा। कैसा लगा ये ऑप्शन? क्या मुझे रेटिंग दे सकते हो 1 से 10 के बीच में कि ऑब्जेक्शन का हैंडल करने का तरीका कैसे लगा? लिसन, रिलेट, क्वेश्चन, डिसीजन पे लेके आ जाओ, खत्म बात। कैन यू गिव मी रेटिंग? थैंक यू सो मच। 8, 10, 9, ऑसम ऑसम। आई नो। जिसने 2 बोला उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल के गहराइयों से। ठीक है, 10, 8, 7, ओके ओके, 10, 10, 10, थैंक यू सो मच ऑल। पैसे नहीं है, क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द सेकंड ऑब्जेक्शन। पैसे आप दे दो मैं आपको अर्न करके लौटा दूंगा। ध्यान से सुनना, मैं वो ऑब्जेक्शन ले रहा हूं जो सबको आते हैं। पैसे नहीं है, आप पैसे आप दे दो मजर भाई, मैं ना आपको अर्न करके डबल लौटा दूंगा। एक बंदे ने मुझे बोला कि मैं आपको ना दुगना लौटा दूंगा, मेरे को पैसे दे दो ज्वाइन करने के लिए। पैसे आप दे दो मैं अर्न करके लौटा दूंगा। बहुत लोगों का है ये, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है चैट सेक्शन में।
आप सभी का आंसर यस ही आएगा, आई ऑलरेडी नो। इसका कैसे जवाब देना है, इसका कैसे जवाब देना है? देखो ये ऑब्जेक्शन आए, इसका मतलब कि यार बंदा सीरियस ही नहीं है। इसका ऑब्जेक्शन आया यानी कि बंदा सीरियस ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पूछ रहे हो मजर भाई आपने 4 स्टेप बताए, तो आप 4 स्टेप फॉलो करके दिखाओ आप कैसे इसका ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो। आप सीधा मुझे चैलेंज कर रहे हो कि भाई 4 स्टेप से बताओ कैसे हैंडल करना है, बाहर की बातें छोड़ो। पॉइंट नंबर 1, लिसन। सामने वाला कहता नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप आईडी लगा दो, मैं ज्वाइन करने के बाद, अर्न करने के बाद आपको लौटा दूं। आपको क्या करना है, सुनना है ध्यान से। पॉइंट नंबर 2, रिलेट। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, तो मैंने भी अपने स्पॉन्सर को यही कहा था कि भाई पैसे आप लगा दो और मैं बिजनेस करने के बाद आपको लौटा दूंगा। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने कुछ सवाल पूछे राहुल, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पूछ सकता हूँ? देखो सेम लाइन है, सेम लाइन यूज करनी है। पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट, नहीं पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट कॉपी पेस्ट कर लो मेरी। बस तीसरा पॉइंट है जिसमें आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको क्या करना है? राहुल ने बोला कि पैसे आप दे दो, मैं बिजनेस करने के बाद लौटा दूंगा। मैंने बोला मैं भाई बिल्कुल राहुल आपसे एग्री करता हूँ। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, तो मैंने भी अपने स्पॉन्सर से यही कहा था कि सर पैसे आप दे दो मैं लौटा दूंगा। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने ना मेरे से कुछ सवाल पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पूछ सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ। अब आप उसको क्वेश्चन पूछोगे, ये होता है तरीका क्वेश्चन पूछने का। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत आ जाया करो, पहले उसको एग्री कर दिया करो, रिलेट करवा दिया करो कि भाई मैं तुम्हारे जैसा ही था 1 2 3 महीने पहले। आप ऑब्जेक्शन वो सॉरी क्वेश्चन आपको क्या पूछने, आपको क्वेश्चन पूछने हैं। राहुल मुझे एक बात बताओ, आपने 12th क्लियर किया, आप कॉलेज में गए एडमिशन के लिए, तो आप क्या कॉलेज में एडमिशन करते वक्त सामने वाले से, प्रिंसिपल से ये बोलते हो कि सर आप मुझे फ्री में एडमिशन दे दो, जब मेरी 4 साल बाद नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको कमा के लौटा दूंगा? राहुल क्या आप ये जवाब देते हो? वो बोलेगा नहीं। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल है, आई नो आपको पता होगा, लेकिन उसको इस तरीके से पूछना है कि राहुल अगर आप मान लो कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो क्या आप प्रिंसिपल को ये बोलते हो कि सर आप मुझे फ्री में एडमिशन दे दीजिए, जब मैं 4 साल बाद पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लग जाएगी तब मैं आपको लौटा दूंगा? वो बोलेगा नहीं। राहुल एक बात बताओ, आप मान लो खुदा ना करे, खुदा वास्ता ना करे कि आप रोड पे जा रहे हो, आपकी बाइक से लग के टक्कर हो जाए, आपका हाथ में चोट लग जाए और आप डॉक्टर के पास गए, और क्या आप डॉक्टर को ये बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा फ्री में पट्टी कर दो, मैं 2 3 महीने बाद आपको लौटा दूंगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। भाई ध्यान से सुन लो, ये ऑब्जेक्शन आने का मतलब है सामने वाला सीरियस नहीं है, सामने वाला सीरियस नहीं है। या क्वेश्चन में आप ये भी पूछ सकते हो कि अगेन यही, राहुल फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो, खुदा ना करे आपका बाइक से एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर और आपके इलाज में 10,000 रुपए का खर्चा आएगा, आप कहाँ से लाओगे वो पैसे? वो बोलेगा मैं कहीं ना कहीं से तो ले आऊंगा। अब आप उससे पूछो आप पैसे कहाँ से आए? तो राहुल बात इस बात की नहीं है, बात यह है कि आप सीरियस ही नहीं हो बिजनेस शुरू करने के लिए। क्योंकि जब आपका हाथ में चोट लगी थी, 10,000 रुपए डॉक्टर ने मांगे, तो आप कुछ भी करोगे, लेकिन आप पैसे उसे ला के जरूर दोगे, क्योंकि वहां पे जिंदगी का सवाल है। तो उससे बोलो भाई लीड्स गुरु में भी तो जिंदगी का सवाल है, यहाँ पे जिंदगी बनती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट थे, जिनको शर्म आती थी, और वो एक पब्लिक स्पीकर बन चुके हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो आज पैसा कमा रहे हैं 10 20 हजार रुपए यहाँ से। यहाँ पे ऐसे लोग हैं राहुल कि जो 15 15 साल के स्कूल में यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। क्वेश्चन तो पूछो, क्वेश्चन 2 3 पूछ लोगे ना, सामने वाला पिघल जाएगा। और हमें पिघलाना नहीं है, हमें उसे सच बताना है। नाउ डिसीजन पे लेके आ जाओ कि राहुल कैसा रहेगा अगर आप शुरू करो और इसी हफ्ते के अंदर आपकी 2 सेल निकल जाए, वो मैं आपको एक ट्रेनिंग सेंड करूं जिससे आपकी 2 सेल निकल जाए। तो क्या आप यही बहाने बनाओगे कि मेरे पास पैसे नहीं है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आ रहा है आंसर देने में और आपको सुनने में भी मजा आ रहा हो। ठीक है, मैं इस पे आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे ना घर वाले नहीं मान रहे, इस पे भी आ रहा हूँ। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आपकी कोई भी क्वेश्चन मुझसे ना पूछे, सबका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। दूसरा ऑब्जेक्शन क्लियर है? थैंक यू सो मच ऑल, जो भी मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। पॉजिटिव फीडबैक बचा के रखिए एंड में। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी से कि एंड में जब मैं आपको बताऊं तो एक बंदा स्क्रीनशॉट ले ले पार्टिसिपेंट्स का, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लस जब मैं फीडबैक मांगू तो उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले। ओके, रामू संचिता कोई यहाँ पे है तो उसको प्लीज कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही देखो यार, बहुत ही ईजी है। लिसन, सुनना, क्या सुनना बड़ी बात है? नो, सुन सकते हो। रिलेट करना क्या मेहनत लगती है? नो। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप 2 3 खुद बना सकते हो या स्पॉन्सर से ले सकते हो। और चौथा डिसीजन, डिसीजन में कुछ नहीं बोलना, आपको सीधा पिच मार देना है कि राहुल कैसा रहेगा अगर आप बिजनेस शुरू करो और पहले हफ्ते ही आपकी 2 सेल निकल जाए, तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? वहां बोलेगा
अगर आपकी अर्निंग 1 लाख 2 लाख हो चुकी है तो आप उसको बोल सकते हो कि राहुल कैसा रहेगा अगर मैं आपकी हेल्प करूं अगले 30 दिन में 30,000 रुपए हिट करने की। तो आप क्या अभी भी बोलोगे आपके पास पैसे नहीं है? भाई ना बोलेगा ही नहीं वो। अगर ना बोल रहे हैं ना तो वो 1% कैटेगरी में आता है, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3 एंड देखो भाई, नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इस टाइम पे बूम कर रही है, फैल रही है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये ऑब्जेक्शन आप सब में से जो काम कर रहे हैं लगातार उसको ऑब्जेक्शन आया होगा, और जिसको ऑब्जेक्शन नहीं आया होगा वो इस ऑब्जेक्शन के आंसर को तैयार कर लीजिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है कि भाई ये जोड़ने वाला काम है क्या? अच्छा भाई ये वही है क्या जो घर घर जाके प्रोडक्ट सेल करो? मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ऑल्दो देखो, ये ऑब्जेक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं इस प्रोफेशन की, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आपको देखो, एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, कुछ चीजें मैच करती हैं, काम करने का तरीका, ट्रेनिंग का तरीका, लेकिन इन दोनों में डिफरेंट है। प्रोडक्ट और इनकम का, दो चीजों का डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट कैसे है और इनकम कैसी है, दो चीजें डिफरेंट है दोनों में। आपके पास ऑब्जेक्शन आता है कॉल पे। देखो ये ऑब्जेक्शन मैं वो बता रहा हूँ जो आपको कॉल पे लेनी है। अगर सामने वाला कह रहा है ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है मैसेज में, तो आपको कॉल पे लेना है, मैसेज में आंसर नहीं करना, क्योंकि मैसेज में सेल्स क्लोज नहीं होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपको, आपका क्या हाल होगा वो आपको खुद पता है। फिर कहोगे सर मेरी सेल्स नहीं निकल रही, कुछ करो, आप एक दो सेल मुझे दे दो। कुछ लोग कहते हैं कि सर एक सेल आप मुझे दे दो ना, मेरी एक आईडी नीचे डाल दो आप, भाई एक अपने लीड दे दो। सो फॉरगेट ऑल द थिंग्स। भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। पहला, लिसन। सुन लिया, कितने टाइम सेकंड लगे सुनने में? कुछ भी नहीं। सुन लिया, इंटरप्ट मत करो, बोलने दो उसको। कहीं नेटवर्क, आप वो बोल रहे हैं कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। यहाँ पे आप उससे थोड़ा उसका एक्सपीरियंस भी जान सकते हो। क्यों ब्रदर, आपको ऐसा क्यों लगता है नेटवर्क मार्केटिंग है? आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या? देखो कॉल पे हो, कॉल पे तुम 10 मिनट बात करो, 30 मिनट बात करो, 1 घंटा 2 घंटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि सामने वाले को आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गए हो कि नहीं गए हो, आप सामने वाले की सेल्स क्लोज करते कि नहीं करते हो, इससे मुझे फर्क पड़ता है। लिसन कर लिया। रिलेट। राहुल भाई मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैंने लीड्स गुरु शुरू किया था ना तो मुझे भी यही लगता था कि भाई ये तो चेन बनाने वाला काम है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन यार मेरे स्पॉन्सर ने ना मुझसे कुछ सवाल पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखो सेम सेम स्क्रिप्ट मैं यूज कर रहा हूँ और सेम ही यूज करनी है आपको। कि राहुल, मेरे को भी यही लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने ना मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या पूछ सकता हूँ? परमिशन लेनी है उससे, ठीक है? सामने वाले को अच्छा फील करवाना है, ऐसा नहीं कि तुम ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो तो बकर बकर बोले जाओ बकरी की तरह। हैव पेशेंस, सामने वाले को बुलवाते रहो बीच बीच में, हाँ या ना। तो सामने वाले बोलेगा हाँ पूछ सकते हो। तो आप उससे बोलो कि राहुल देखो, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग पे बहुत रिसर्च की है, तो मैं आपको ना उसमें से कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है राहुल, वहां से टीम से पैसा आता है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग पे पर सेल से पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में राहुल फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लाइक हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, सोप, होम बेस्ड प्रोडक्ट। हम फिजिकल प्रोडक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमोट करते हैं, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में हम डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट पे जो राहुल कमीशन होता है ना वो ज्यादा होता है। ये आपको उसको ना एजुकेट करना है, एंटरटेन नहीं करना, एजुकेट करना है। क्या बोला मैंने? एंटरटेन नहीं, एजुकेट करना है कि राहुल नेटवर्क मार्केटिंग में टीम से पैसा आता है, एफिलिएट मार्केटिंग में पर सेल से पैसा आता है। यहाँ भी टीम से आता है, कह सकते हो। एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है राहुल, वहां पे हम ना फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट पे कमीशन कम होता है, और यहाँ पे हम डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जिसपे कमीशन हाई होता है। तो आप उसको ये बोलो। और मैं आपको बताऊं राहुल, डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप महीने के इतना इतना कमा सकते हो। अगर मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे दूं तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? डिसीजन, चौथा पॉइंट। राहुल अगर मैं आपको बता दूं कि कैसे इंस्टाग्राम का यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग से आप इसी हफ्ते 3,000 की अर्निंग कर लो, तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? अगर राहुल मैं आपको एक तरीका बता दूं जिससे, या फिर ये बोल सकते हो कैसा रहेगा राहुल अगर मैं आपकी बात अपने स्पॉन्सर से करवा दूं जिनकी इनकम 1 लाख है, और वो आपको गाइड करें कि कैसे आप इस महीने 10,000 की इनकम हिट कर सकते हो, तो क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? सिंपल, सिंपल। यहाँ पे कुछ रटने वाली चीज नहीं है। 4 स्टेप मैंने बता दिए, लिसन, रिलेट, क्वेश्चन, डिसीजन। आपको ऑब्जेक्शंस के आंसर को रटना नहीं है, इन 4 स्टेप को याद करना है। पहले मैं ध्यान से सुनूंगा ऑब्जेक्शन को, ठीक है? मैं फिर उसके ऑब्जेक्शन को अपने आप से रिलेट करूंगा, ठीक है? फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? फिर लास्ट में डिसीजन लेने के लिए एक लाइन एक उसके सामने मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन फेंक दूंगा कि राहुल अगर मैं आपकी हेल्प करूँ इस हफ्ते 2 सेल निकालने में, तो क्या बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? या राहुल अगर मैं अपनी बात आपके स्पॉन्सर से करवा दूं दिस दिस दिस, तो क्या शुरू करने के लिए तैयार हो? भाई डिसीजन पे लेके आना है।
या तो हाँ बोल दे या तो ना बोल दे, हमें इस पे लेके आना है, क्लियर कर देते। सामने वाला कहता है भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आपको पहले सुनना है, फिर आपको उससे बोलना है कि राहुल ये मुझे भी पहले लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कुछ बताया जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, बता सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ। तो राहुल होता क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, एफिलिएट में ऐसे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे इनकम आती है, एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसे आती है। डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिकॉर्डिंग देख लेना। और लास्ट में डिसीजन, डिसीजन के लिए एक मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन फेंक दो उसके सामने, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये, कैसा रहेगा अगर आपकी स्पॉन्सर से बात करवा दूं, कैसा रहेगा ये कैसा रहेगा इज अ साइकोलॉजिकल वर्ड। आई अगेन रिपीटिंग, कैसा रहेगा ये जो वर्ड है ना, ये इसका सारा आपने कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे दिया कि कैसा रहेगा, कि आपने ये किया, कैसा रहेगा अगर आपको मैं ये बताऊं। आंसर हाँ ही आना है भाई। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज होती है कि जिससे तुम सामने वाले के दिमाग से खेल सकते हो, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सामने वाले के दिमाग से अच्छे तरीके से खेलना है। समवन इज आस्किंग सर आप कौन सी कंपनी, इसको इसको छोड़ो, ये सब क्वेश्चन मत पूछो। ठीक है, नाउ दिस इज माय लास्ट ऑब्जेक्शन जिसका मैं आंसर करूंगा। और यहाँ पे आप फोटो देख रहे होगे, मैंने बहुत अच्छी सी बनाई है, पापा से पूछ के बताऊंगा। ये भी कह सकते हो, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, या भैया से पूछ के बताऊंगा, या जो भी जिससे भी आप पैसे लेते हो, जो भी आपके घर में डिसीजन मेकर है, जो घर का डिसीजन लेता है, जो आपको पैसे देता है, उसको पापा की जगह रिप्लेस कर दो। ठीक है, ठीक है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर घर वालों से पूछ के बताऊंगा, तो उसका आंसर आपको इसमें मिलेगा। बहुत ही सरल उपाय है यार, बहुत ही सिंपल आंसर है, और इसका आंसर इतने अच्छे तरीके से दूंगा ना कि आप खुद इमोशनल हो जाओगे। इसका आंसर मैं अपनी पर्सनल ट्रेनिंग और मेरे जितने भी पर्सनल मेंटरशिप के लोग हैं मैं उनको देता हूँ, और वही मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, कुछ फ्रेंड है जो बोलते हैं, मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी मेरे रात में प्रोस्पेक्ट ने मुझसे बोला है, या मेरे फ्रेंड बोलते हैं, तो आपको क्या बोलना है सुनो। देखो, सबसे इन चारों स्टेप से आने से पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल राहुल का एग्जांपल लेता हूँ। राहुल को आपने लीड्स गुरु के बारे में बताया 100%, राहुल को समझ में आई 80%। राहुल अपने पापा को बताएगा 50%, पापा को समझ में आएगी 30%। तो 30% बिजनेस समझने के बाद कौन से दुनिया में कौन इंसान है जो हाँ कर देगा? 30% चीजों के बारे में जानकारी लेने के बाद कौन इंसान है जो हाँ कर देगा? राहुल, मैंने आपको बताया 100%, आपके समझ में आया 80। आपने पापा को बताया, पापा के समझ में आया 50%। नहीं सॉरी, मैं क्या जा रहा हूँ, आप जैसे कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि राहुल मैंने आपको बताया 100%, आपके समझ में आया 80%। ठीक है, वो बोलेगा हाँ। राहुल आपको तो 80% आ गया, लेकिन आप जब पापा को समझाओगे तो आप समझा पाओगे 50%। ठीक है, और पापा को समझ में आएगा 30%। तो राहुल एक बात बताओ, 30% समझने के बाद क्या आपको लगता है पापा हाँ कर देंगे? ये क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अब इसका सॉल्यूशन देता हूँ। पहला, लिसन, अच्छे से समझ लिया, सुन लिया। दूसरा, राहुल ये पापा से पूछ के बताऊंगा, जब मैं बिजनेस शुरू कर रहा था ना, तो मैंने भी पापा से पूछा था। देखो ये थोड़ा डिफर कर रहा है, डिफरेंट है थोड़ा ये इसका आंसर, कि पापा राहुल जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैंने भी पापा से पूछ के ही बिजनेस शुरू किया था। लेकिन क्या मैं आपको एक दो तरीके बताऊं जिससे आप अपने पापा से इस तरीके से अगर बात करोगे तो पापा आपको हाँ बोल देंगे? क्या मैं आपको वो तरीका बताऊं जिससे मेरे को पापा ने मुझे पैसे दे दिए थे? क्या मैं आपको वो तरीका बताऊं जिससे मेरी फैमिली पॉजिटिव हो गई थी बिजनेस के लिए? क्या मैं आपको बताऊं? जानना चाहते हो? वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, बताओ भाई बताओ, आप तो साक्षात राम जी पधार गए हमारे सामने, बताओ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी होती है कि पैसे नहीं होते उनके पास, पेरेंट्स से लेना होता है। सो तीसरे पॉइंट में कुछ क्वेश्चन क्या पूछ सकते हो, यही जो मैंने आपके साथ अभी बताया कि राहुल मैं समझाऊंगा 100, 80, 50, 30। तो क्या आपको लगता है 30% समझने के बाद आपकी मम्मी हाँ कर देगी? वो बोलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको यहाँ पे उससे बोलना है कि राहुल मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो मैंने यूज किया था अपने पापा से। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे थोड़े दिमाग की बत्ती खोल लो। यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीका बताने वाला हूँ, डिफरेंट वे बता रहा हूँ। देखो, जिससे भी पैसे लेने जा रहे हैं ना, वो पापा हो सकती है, मम्मी हो सकती है, भाई हो सकती है, बड़ी दीदी बहन, जिसको भी जो भी बोलो, किसी से भी तुम उधार ले रहे हो। उधार की बात नहीं करूंगा मैं, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, घर की। मान लो आप पापा से पैसे लेने जा रहे हो, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं यहाँ पे, कान लगा लेना स्पीकर पे थोड़ा। मान लो वो पापा से पैसे लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ, मैं राहुल से कॉल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। राहुल, आप आप जैसे कि आपने मुझे बताया पापा से पूछ के बताओगे। वेल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आप अपना डिसीजन पापा से पूछ के लेते हो। मैं बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे अपनी तरह। तो राहुल, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे अगर आपने पापा से इस तरीके से बात की तो आपको हाँ ही मिलेगा जवाब।
तो आप क्या बोलोगे? राहुल सुनना। अच्छा राहुल एक बात बताओ, देखो मैं कॉल पे हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं कॉल पे हूँ यहाँ पे। अच्छा राहुल एक बात बताओ, आपके जो पापा हैं जिससे आप पैसे लेने जा रहे हो, आपके पापा आपको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? आपके पापा आपसे क्या चाहते हैं? कि तू पढ़ाई लिखाई करे, कि तू बिजनेस करे, तू पैसा कमाए, तू अपने पापा का बिजनेस में हाथ बटाए? आपको इससे सवाल पूछ रहे हैं। राहुल एक बात बताओ, आप पापा से पैसे लोगे राइट, तो आपके पापा आपको क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल उसने जवाब दिया कि अगर पापा चाहते हैं ना मैं गवर्नमेंट नौकरी करूं, ठीक है, आप बोलना भाई ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको क्या बोलना है कि राहुल, अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से आपको पापा से बात करनी है। कैसे बात करोगे? कि पापा पापा ऐसे बात करनी है। पापा अभी एक ना मार्केट में एक न्यू कोर्स आया है जिसका प्राइस है 4103, मतलब 4,000 रुपए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि पापा पापा अभी मार्केट में एक कोर्स आया है, 4,000 रुपए उसका प्राइस है, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जा रही है जो मुझे गवर्नमेंट जॉब पाने में हेल्प करेगी। प्लस मेरे 3-4 दोस्त ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोर्स इन्होंने ले लिया है। तो पापा क्या आप चाहते हो कि मैं अपने चारों दोस्तों से पीछे रह जाऊं इस 4,000 रुपए की वजह से? कैसा लगा? कैसा लगा वो चैट सेक्शन में बता दो, क्या जवाब आने वाला है? मत बताना चैट सेक्शन में, बस मुझे ये बता दो कैसा लगा टेक्निक आप। कि पापा, एक अगर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पापा अभी मार्केट में एक न्यू कोर्स आया है जिसका प्राइस है 4,000 रुपीज, और उस कोर्स को करके ना पापा मेरे को ना हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट जॉब जल्दी पाने में। प्लस मेरे पापा 3-4 दोस्त भी कर रहे हैं कोर्स ये, तो आप चाहते हो मैं अपने 3-4 दोस्तों से पीछे रह जाऊं? भाई मैं आपको ना ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मैं आपको एक ऐसी ऐसी चीजें ही बता देता हूँ जो आपको बिजनेस में नहीं, बिजनेस के बाहर भी हेल्प करेगी। आप इस लाइन का गलत तरीके से यूज मत करना। फॉर एग्जाम्पल आपको पार्टी के लिए पैसे चाहिए 1,000 रुपए पापा से, आप बोलो कि पापा पापा मेरे को ना एक बुक खरीदनी है जिस पढ़ के ना मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, जिसको पढ़ के ना मैं भगवान बन जाऊंगा, तो आप मुझे पैसे दे दो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, वरना फिर आपके पापा मेरे को बोलेंगे कॉल करके कि तुम कैसी कैसे चीजें सिखाते हुए मेरे बच्चों को। लीव इट। यहाँ पे क्या किया ना हमने, ये जो लाइन बोली ना कि पापा मेरे 4 दोस्त भी कर रहे हैं, क्या आप चाहते हो कि मैं अपने चारों दोस्तों से पीछे रह जाऊं? ना ना ना, पापा को कर दिया तुमने इमोशनल, और जो इंसान होता है ना वो इमोशनली ही डिसीजन लेता है। पापा बोलेंगे 4,000 रुपए की वजह से मेरा बेटा इन शर्मा जी के लौंडे से पीछे रह जाए, अरे हटना, 4,000 क्या, तू बता कौन सा कोर्स है, 10,000 वाला है क्या, 10-20,000 वाला है क्या, वो दिलवा दूंगा तुझे, बस इन सबसे तू आगे निकल। हमारे पेरेंट्स ना, हम चाहते हैं कि आसपास के पड़ोसी, आसपास के मोहल्ले वाले, रिलेटिव के बच्चों से आगे रहे, और अपने साइक्लो खेल गए आप पापा के दिमाग से, बहुत बड़े भाई खिलाड़ी निकले आप। सेम क्वेश्चन, मान लो आपकी भाई है आपका, ठीक है, आपका भाई चाहता है कि तू पैसा कमा। आपका भाई चाहता है, जैसे कि मान लो आप भाई से पैसे लेने वाले हो, तो मैंने राहुल से पूछा, अच्छा राहुल एक बात बताओ, आपका भाई आपको क्या बनते हुए देखना चाहता है? तो कहे भाई मुझे चाहता है कि ना मैं कम उम्र में पैसा कमाऊं, मैं एक अच्छा इंसान बनूं। तो राहुल आप अपने भाई से ये बोलो कि भैया भैया अभी एक मार्केट में कोर्स है जिसका प्राइस है 4,000, और उस कोर्स को करके मैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर ना अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोल सकता हूँ, प्लस मैं डिजिटली पैसा कमा सकता हूँ। और भैया सच बताओ ना, मेरे 2-3 दोस्त है ना, राहुल, गोपाल, श्याम, इन सब ने ना ये कोर्स लिया हुआ है और वो सीख रहे हैं। तो भैया आप चाहते हो कि यार उन तीनों दोस्तों से मैं पीछे रह जाऊं? भैया भी हो गए इमोशनल, भैया दिल का दरिया बह गया, दिल के दरिया आंसुओं में बह गए। भैया बोलेंगे ठीक है मैं शाम तक इंतजाम करवाता हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं करवा दूंगा। कुछ नहीं है यार ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, तुम्हारे मन में बैठ गया है कि ऑब्जेक्शन से तुम भाग जाते हो, डर जाते हो। जब भी कोई बोले कि इससे पूछ के बताऊंगा, उससे पूछ के बताऊंगा, तो उससे पूछ लो कि तू जिससे पूछने वाला है वो क्या चाहता है, उसी के हिसाब से बात करो। मम्मी चाहती है कि तू पैसा नहीं कमाए, तू सिर्फ पढ़े, तो मम्मी मम्मी क्या, मैं ये कोर्स है मार्केट में 4,000 प्राइस है, तो उसको कोर्स करके मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकता हूँ जो मेरे पढ़ाई में हेल्प करेगी। और पता है मेरे मम्मी 2-3 दोस्तों ने ना मेरे लिया हुआ है वो कोर्स, तो अब चाहते हो मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊं? नहीं भाई, मम्मी कहेगी तू ले ले, मैं कुछ भी करके दिलवा दूंगी तुझे, मैं मैं लड़ झगड़ के तेरे पापा से बात करके दिलवा दूंगी। मजा आया? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। सेशन ओवर हो रहा है, इसके बाद एक लास्ट स्लाइड है। कैसा लगा यहाँ पे ऑब्जेक्शन आपको? मजा आ रहा है एकदम ओपी लेवल, दैट्स ग्रेट। ठीक है, और डिसीजन जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट सिंपली बोल सकते हो, अगर वो कहता है कि ठीक है, ये देखो पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आएगा उसकी तरफ से। अगर वो बात करता है ना पेरेंट्स से, अगर वो बात करेगा तो पॉजिटिव आएगा। अगर वो बंदा खुद ही नहीं करना चाहता है तो रिजल्ट नहीं आने वाला। लेकिन 99% में केसेस आएगा कि उसका पॉजिटिव आएगा। गाइस ये 4 ही ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताए, और जो लोग कह रहे हैं ना सोचकर बताऊंगा, उसका कैसे आंसर करोगे? आप उसका आंसर ऐसे कर सकते हो, मैं बोल के बता रहा हूँ। ठीक है राहुल, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैं भी यही सोचता था कि पहले मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वो बोलेगा हाँ, तो राहुल एक बात बताओ, आप सोच के बताओगे, आप क्या सोचना चाहते हो, पहले मुझे वो बताओ।
जब उससे आप ये पूछोगे ना आप क्या सोचना चाहते हो, या तो मेरे बताने में कुछ कमी रह गई हो या फिर आप मुझसे कुछ चीजें छुपा रहे हो, दो दो क्वेश्चन फेंको उसके सामने। या तो राहुल आपको मैंने सही डिटेल नहीं दे पाया, या आप मुझसे कुछ छुपा छुपा रहे हो। तो दोनों में से एक बोलेगा, उसको हैंडल कर लो सिंपल इसी वे में, दिक्कत नहीं आने वाली। इस सेशन को 2-3 बार रिकॉर्डिंग देख ली ना, वो कहते हैं कि जिस चीज को आप बार बार रिपीट करके देखते हो वो आपके सबकॉन्शियस में जाती है। तो भाई इस सेशन को 10 बार देख लेना, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए ये पूरी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग। ठीक है, ठीक है। ये लास्ट थोड़ी एक स्लाइड है, सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। ये इस सेशन को पूरे समराइज करना चाहता हूँ, दैट ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। ऑब्जेक्शन आ रहा है इसका मतलब रिजेक्शन नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, सामने वाले डिटेल मांग रहा है आपसे। दूसरा, ये आपके बिलीव को टेस्ट कर रहा है। राहुल मुझसे सवाल पूछ रहा है, यानी कि राहुल ये भी देखना चाहता है कि मुझे लीड्स ग्रुप पे कितना भरोसा है। बिलीफ बिलीफ की यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तीसरा, कभी भी कोल्ड पीपल को सेल करने की कोशिश मत करना, यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी नए नए बंदे को कॉल पे लेते हो, आपको जानता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप उसे बेचना चालू कर देते हो। तो कभी भी कोल्ड पीपल यानी कि जिनको आप नहीं जानते हो उनको डायरेक्टली मत बेचो, उनसे थोड़ा रिलेशन बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, ये कहने का मतलब है। चौथा पॉइंट, लोग उससे खरीदना पसंद करते हैं जिसे वो पसंद करते हैं और जिसपे वो भरोसा करते हैं। लोग उससे खरीदना चाहते हैं जिसको वो पसंद करते हैं, जिसको वो भरोसा करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और सीक्रेट बताता हूँ, KLT रूल लिख लो। जो लोग टाइप कर रहे हैं, जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे वो लिख लो KLT रूल। के मतलब नो, मैं ऐसे बता रहा हूँ, KLT रूल रख लो। तो मतलब पीपल फर्स्ट नो यू, देन दे लाइक यू, देन दे ट्रस्ट यू। पहले लोग आपको जानते हैं, फिर आपको पसंद करते हैं, फिर आपको भरोसा करते हैं। लिख लो KLT रूल। KLT रूल, के मतलब पीपल विल नो यू, L मतलब लाइक यू, T मतलब ट्रस्ट यू। यानी कि आप उसको तब तक नहीं बेच सकते जब तक सामने वाला आपके बारे में बंदा जानता नहीं है। आप उसको बताओ मैं यहाँ रहता हूँ, ये करता हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, तब बिजनेस पे समझाओ। कॉल की चीजें बता रहा हूँ, कॉल पे बात करो तो बिजनेस पे मत आओ, उससे पहले रिलेशन बना लो। तो दैट इज KLT रूल। एंड पांचवा, 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन, लिसन, रिलेट, क्वेश्चन, एंड द लास्ट इज